खत्म हो गया, जोगरिम अब समाप्ति का दिन है। जो कुछ भी काम शुरू होता है खत्म हो जाता है, जन्म लेता है फिर मरना पड़ता है ना। तो इसी तरह ये काम शुरू हो गया तो खत्म करना पड़ता है। अब समाप्ति का कार्य है। इस गोमरिम कमलशिला का गोमरिम आचार्य कमलशिला जी का जो गोमरिम जो पढ़ रहे थे, गोम कैसा करना चाहिए, नंबा संजय बिगुच्छी का न्यामलेन किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले न्यामलेन के तौर पर गोम के तौर पर सबसे पहले मन को सुधारना बोल के हम लोग ने सीखा। क्या सीखा? मन के अंदर जब तक करुणा की भावना ना हो, दया की भावना ना हो, बुद्धिता की भावना ना हो, प्रेम मोहब्बत की भावना ना हो, है तो मन के अंदर असली सुख को ना जाने और उस सुख के अनुसार अपने मन को पूरा शुद्ध और समता और मानवता के भाव में न स्थापित करे, तो कोई भी भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया गोम न्यामलेन क्रिया अनुष्ठान जो भी है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। सबसे पहले विचार शुद्ध होना जरूरी होगी। हम लोग ने पढ़े थे ना, सिमचेन थमचे देवा देवे की दाम टेम्परेचर जी, सभी प्राणी जो है सुखी से जिए, सुख के कारण से जुड़े, दुंगाल जीजुदान डलवरा जुड़े, दुख ना हो, दुख का जड़ सूख जाए, उस दुख के जड़ से पूरा जो है अलग हो जाए तो दुख हो गए नहीं। इस तरह से कामना, इस तरह से इच्छा निंजे बोलते हैं उसको। उसके बाद देवातंबा जो छस का न्यामलेन करके किसी गुरुमुख मंडल से बुद्ध अमृत वाणी को मन में ग्रहण करके मन के अंदर जो स्वच्छता और पवित्रता के साथ जो सुख आता है, जो देवा आता है, जो ब्लिसफुलनेस कंडीशन मन के अंदर उत्पन्न होता है, वो हमेशा बने रहे सभी के अंदर। देवा दुंगल में भी देवा तंबा मीटर वर जुर्चे, इस तरह का भाव। उसके बाद सबके मन के अंदर जो है एक समता का भाव है, ऊंच नीच छोटा बड़ा रंग बिरंगी कुछ ना हो, पूरा समता की भावना। जैसा पानी के अंदर लहर ना हो तो पानी कितना सुंदर लगता है, सागर में लहर ना हो तो सुनामी होता ही नहीं। पूरा जल की शीतलता ही सबसे बड़ा सरलता का उदाहरण है। तो जल जैसा शीतल होता है, जैसा सम होता है, बिना लहर वाले जल में स्वच्छता पवित्रता होता है, उस तरह के मन को रखना, उसको उपेक्षा। न्यरिंग छकदंग में भी डलवे तंगम छिम्बो लाने पर जुर्चिक से न्यवा मतलब जिम्बा, न्यवा मतलब जिम्बा, रिंगवा मतलब धंगवा। जिम्बा दोछा है, धंगवा यदंग है। अपने से दूर समझना, किसी को बहुत ही दूर, ये तो दुश्मन है मेरा, ये है वो है समझना, उसी का नाम यदंग है। उसको क्रोध कहते हैं। क्रोध की भावना मन की जड़ में बना देता है। और किसी को अपना समझ के बैठना, बहुत ज्यादा अपना समझ के बैठना, वो जिम्बा है, वो राग की भावना है, दोछा की भावना है। दोछा और यदंग दोनों संसार का जड़ है। मुक्ति, दोछा और यदंग जब मन से हट जाता है तो तब मुक्ति कहा जाता है। इसीलिए संगे चुमदेन देव जी जो है वो मुक्ति दाता नहीं है, वो मार्ग दाता है। इसीलिए तोनबा बोलते हैं। किस तरह से मुक्त होना चाहिए, कैसा दुंगल की गैसों से बाहर निकल सकता है, उस रास्ते को संगे चुमदेन दे ने हमको सिखाया है। इसलिए संगे चुमदेन दे को तोनबा बोलते हैं। लामा तोनबा चुमदेन दे देशिन शिवा डा चोंबा यांदा बरा दोबे पगलवा शगे तुवाला चा थरो छोटो कैप्सु छियो जिंजे लातु सो लामा तोनबा चुमदेन देशिन शिवा डा चोंबा यांदा बरा दोबे संगे पगलवा शगे तुवाला चा थरो छोटो कैप्सु छियो जिंजे लातु सो लामा तोनबा चुमदेन देशिन शिवा डा चोंबा यांदा बरा दोबे संगे पगलवा शगे तुवाला चा थरो छोटो कैप्सु छियो जिंजे लातु। संगे शेखेतुबा जी रास्ता दिखाने वाले हैं। मुक्ति वो नहीं दिला सकते, मुक्त खुद को होना पड़ता है। रास्ते पर जाकर, रास्ते पर जाना सिखाया तो जाना चाहिए ना, नहीं गए तो मुक्त कैसा होगे। इसलिए छिपा और नंगबा में यही फर्क है। मुक्त हमको होना है, रास्ता दिखाने वाला तोनबा है। लम तोंगे घरे की लम तोंगे, संगे की गोफंगी लम तोंगे, चंचू सिंबा की लम तोंगे, देवा चिंबो की लम तोंगे सु तंबा संगे चुमदेन दे। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं। भगवान जिसने पूरा दोचा शेदांति मुक्तादंग अजर को बक कर दिया, खत्म कर दिया। वान जिसके अंदर यंतन धनबा है। वान क्या वान है? हिशेदंग देंबा, चंदंग देंबा, यंतन दंग देंबा, रिक्पादंग शप्सु देंबा, देवरा शेपा, जितेन शेपा, चेवु दुर्वा, खालो जुर्वा, लाना मेपा, लाना मिनम चितंबा बोलते हैं। रिक्पा मतलब ज्ञान से युक्त, जप मतलब पूरा निंजे से युक्त, रिक्पादंग शप्सु देंबा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के रास्ता पर जाकर के पहले हम लोग को भी उस रास्ते पर जाना है सही,
सही में हम लोग नंगा संगे पाए तो सबसे पहले मन के अंदर दया की भावना लाना पड़ेगा। उसके बाद कैप्टो बगरे समके तो दूसरी बात है, उसके बाद तब जाके असली कैप्टो होता है, समके होता है, गम होता है, न्यमलन होता है, मोलम होता है, छक छमे मर में कोरा, तब जाके होता है। सबसे पहले मन साफ होना पड़ता है। तो उसके बाद फिर हमने क्या सीखा, उसके बाद गम लगाना सीखा। गम कैसा लगाना, बस मन को एक जगह रख करके सांस की ओर देख करके बैठने को सीखा। चलो 3 मिनट करते हैं, सब लोग गम लगाओ, सब लोग कंगबा और जे चिटुंग दुशा बोलते हैं, लापा नंबर शा यानी लुई संग जिम्बा चुंग जे गो बोलते हैं। मन को नाक के ऊपर रखो, सांस के ऊपर रख करके सरलता और सहजता के साथ सांस के साथ बने रहना चाहिए। यहाँ वहाँ बात मत कीजिए, आप हो आप चुपचाप गम लगाओ, हैं, सब कुछ भूल जाओ। कल क्या हुआ, कल क्या होना है, अभी अभी के मन के ऊपर, अभी के सेंस के ऊपर मन टिकाओ। मन टिकाने का रास्ता अपना सांस है, सांस के ऊपर देखो। कंगबा दोजे चिंटू अपना क्या कहते हैं, पाँव को पालथी मार के रखना है और हाथ को जैसे संगे शिकायत हुआ जी बैठे हैं वैसा रखना है। पीठ को सीधा करना है, थोड़ा गला को नीचे करना है, फिर आंख को कान क्या नाक के ऊपर देखना है, नाक के सिरे के ऊपर, वहां देख करके डंपा, अपना जो डंपा है सिम जैसा इसके ऊपर ला करके फिर क्या कहते हैं उसके ऊपर स्थापित करना है। सांस जा रही है आ रही है, सांस जा रही है आ रही है, सांस के ऊपर टिका करके सहज भाव में, अच्छा सांस के प्रति चिंता नहीं करना है, खराब सांस के प्रति यदन नहीं करना है, जैसा सांस है वैसा स्थापित। और अपना कंधा जो है थोड़ा फैला के रखना है, झाशोत्तर झेपा बोलते हैं, अपना जैसे चिड़िया का पंख होता है ना उसके तरह थोड़ा कंधा को फैला करके अपना जो जीभ है उसको ऊपर के कन्ने ना तालू उस पर थोड़ा टिका करके, बहुत जोर से मुंह को बंद नहीं करना है, खुला भी नहीं रखना है, जैसा है वैसा ही सहज भाव में रख करके। और नाक से, दोनों नाक से सांस निकल रही है आ रही है, निकल रही है आ रही है, इसको उप जुम मुक बोलते हैं। जुम मतलब बाहर निकलना, मुक मतलब अंदर करना। उसके ऊपर मन टिका करके सहज भाव में रखने को जिने बोलते हैं। मन को साफ रखने का, स्वच्छ रखने का, निर्मल रखने का तरीका है। तो चुपचाप आर्य मौन बोलते हैं, पहले जंगचुक सिंबा संज्ञा सब इसी मौन को धारण करते हुए अपने सांस को देखते हुए पूरा सांस के ऊपर आराम करते थे। तो बड़ा शीतलता, बड़ा आनंद में, बड़ा एक सुख का अनुभव होने लगता है अंदर, क्योंकि मन बैठा हुआ है। मन को नहीं बिगाड़ना है, मन को शांत रखना है सांस के जरिए। पूरा शांत भाव होना चाहिए। मन जो है बंदर की तरह होता है, हमारा मन टिकता नहीं है, छलांग मारता है, यहाँ जाता है वहां जाता है। छलांग नहीं मारने का, छलांग मार रहा हो तो वापस लाओ, नाक के ऊपर टिकाओ, सांस पर रखो, वहां पर बने रहो। उस सांस के ऊपर, सांस और अपने मन को एक रखो, एकत्रित मन बोलते हैं इसको। सेचिक तो नहीं, शिनेगी छेनी बोलते हैं। जब चेचिक होता है तो सांस के ऊपर चेचिक होता है। सांस ना गेवा होता है ना मिगेवा होता है, सांस तो सांस होता है। वहां पर सांस टिक सके तो सही में मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो ये चीज हमेशा सुबह शाम करना सीखना चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करेगा तो फिर वाह, फिर तो कमाल हो गया। फिर धीरे धीरे संगेस के छोस में रंगी सेमनी योंगसु धुल वाला क्या तरीका है वो पता लग जाएगा। अगर सांस पता नहीं लगता है तो थोड़ा सा गहरा सांस भी ले सकती हो, 1-2 लग इस तरह। अगर पता नहीं लगता तो सांस, फिर सांस के ऊपर बने रहो। सांस को बनाना नहीं है, जैसा है वैसा ही है। तो शुद्ध मन से बैठो, शरीर को ज्यादा टाइट नहीं करने का। ज्यादा शरीर को कसेगा तो आपका मन भटक जाएगा, ज्यादा शरीर को लूज करेंगे तो छोड़ देंगे तो नींद आ जाएगी। ना नींद में जाना है ना भटकना है, बस सांस के साथ वर्तमान स्थिति में बने रहना है। सब कुछ वर्तमान है, यही सच है। उस महान गुरु, करुणा के सागर, ज्ञान के निदान तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने इस टेक्निक को बताया था। दुर्भाग्यवश हम लोग ने ये नहीं सीखा। तो आप सीख रहे तो इसको मेंटेन करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
छक करने से पहले क्यमरो कर, या तो पहले छक करना चाहिए, फिर उसके बाद बैठ करके मन को सीधा करके तब जाके क्यमरो वगैरह सिम के करेगा तो फिर मजबूत हो जाता है, असली प्रार्थना हो जाता है। शांत रहिए, अपने मन को देखिए, सांस के जरिए। मन में कोई उथल पुथल मच रहा है तो मचने दो, अब थक गए हैं हम लोग इस उथल पुथलता से। उसकी ओर ध्यान ना दोगे तो मन खुद ही बिखर जाएगा, खुद ही नष्ट हो जाएगा। सिर्फ सांस पर मन टिके रखो। उपजुमुक डिपेंडिंग जिन 두제 탐제메다와 사제 탐제 동아와 추탐제 동싱다메바 냥엘레데와 시와 딕바 치앙베자 진케와 분좀 속브라치 랑기 सेमनी योंसु दु धीनी संगे टेम्पाहिस। अपने मन को खुद सुधारना है, और सुधारने का तरीका यह है, पहले मन को शांत करने का तरीका। ठीक है, उठ लीजिए, इसको करना है, समझ गया ना? पूरा ये सीखा हमने, पहले निंजे को उत्पन्न करना सीखा, फिर ऐसा गम करने का सीखा, उसके बाद इस गम करने के बाद आंख खोल करके नजर मारो, यहाँ वहाँ क्या है, ये दुनिया है क्या है। आज से 20 साल पहले गुरु मुची जी का कुंडा वहाँ था ही नहीं ना, पूरा खाली एक जगह था, उस पर कुंडा बन गया, अभी बना हुआ है। और यहाँ तक कि गुरु मुचे दुसुम समझे, ये कुंडा हमेशा रहने वाला नहीं है, कहीं भूकंप आ जाए तो गिर जाएगा, कोई उपद्रव मच जाएगा तो गिरा देगा, ये है वो है। इसी तरह हमारा शरीर, घर बार सब कुछ है, ये सब मितक्वा का रंजन है, कभी भी नहीं बैठने वाला, नष्ट होने वाला है। हमारा जीवन नष्ट हो रहा है तो बाहर की चीजों का तो कहना ही क्या, कितने बार होता है। सोसो रंगे मिसे मितक्वा रे निमा रे रे लशी डोगदु निमा नेरे ला नसा डोगदु शी डोगदु जो डोगदु सब डोगदु कहनी खंगबा चिवजी रुपया पैसा चिवजी है। अच्छी बात है, हमको खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन खाना भी तो मिलमता हुआ है, चलना भी तो मिलमता हुआ है, बैठना भी तो मिलमता हुआ है, सोना भी तो, सब कुछ सपना की तरह। सपने की तरह हम माँ की कोख से बाहर आए, सपने की तरह हमने खाना खाना सीखा, सपने की तरह हमने चलना सीखा, सपने की तरह हमने पढ़ाई करना सीखा, सपने की तरह हम जमीन के काम करते हैं, सपने की तरह हम लोग छुए करते हैं, सपने की तरह हम मने ढंग से करते हैं, सपने की तरह हम गम जो चीज भी करते हैं सब सपने की तरह है। लेकिन एक सपने की तरह काम करने से हम लोग सपना से हट करके असली रूप में पहुंच जाएंगे। वो क्या है? छस का जमलेन है। घर बार का काम में ज्यादा फंस करके तो शिरम की मुक्ता दो गजल मैं मेरा लड़ाई झगड़ा करते हुए जिंदगी भर बाल सफेद हो जाता है, आंख से रोशनी चली जाती है, बाद में मर कर जाता है। मरते समय भी चैन नहीं है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये तो वो था और भी मरते समय भी मरना भूल गया, आधा सांस रुक गया है, आधा सांस चल रहा है, फिर भी वही जिम्पा में मेरा, फिर आगे का क्या गति होगा? दुर्गति हो जाएगा ना, न्यनसोंग हो जाएगा ना। दुर्गति का मतलब न्यनसोंग, दुर्गति हो जाता है। इसलिए मिलम गुमाताऊ के इस शरीर के साथ छस का नाम लेन करे तो स्वयं सुधर जाएगा। स्वयं सुधर गया तो ये जिंदगी भी आराम और खुशी से जी सकते हो, और मरने के बाद शरीर छोड़ते समय भी आराम से छोड़ के जाना है, बड़ा मजे से। रोना धोना बिल्कुल खत्म हो जाता है, मजे से शरीर छोड़ जाता है। छूटने के बाद जो स्वयं बच जाता है, उस स्वयं के साथ अच्छा कर्म जुड़ा होता है, संगेश का छस का जिल्ला। जहां पैदा होना तो सुख संपत्ति वैभव के साथ ही जिएगा, वहां भी छस करेगा, वहां भी लोगों का कल्याण करेगा। ये छस का रास्ता ये है ना। तंबे चुने थमरा गेवा भरतो गेवा थमर गेवा से आदि में भी कल्याणकारी मार्ग छस है, मध्य में भी कल्याणकारी मार्ग और भविष्य में भी कल्याणकारी मार्ग। थमर गेवा भरतो गेवा थमर गेवा, सभी जगह गेवा ही गेवा है। अगर स्वयं के अंदर निंजे लाए, इस तरह के गुम करना सीखे, त्वचा चेतन के मुक्ता दो नजर से बाहर आना सीखे, फिर दुनिया के असलियत को समझे। दुनिया का असलियत क्या है? नकली है,
खत्म होने वाला है। नकली को असली समझ के फिर उसमें घूमना क्या है, वो संसार है। नकली को असली समझ करके घूमते हुए जब नकली चीज खत्म हो जाता तो दुख आ जाता है, क्यों, संसार में है, इसी का नाम ही संसार है। सीधा सीधा बताएगा तो ऐसा है। अब नकली को नकली समझ करके जो भी हो रहा है फिर भी बर्दाश्त करते हुए सुख चैन से जी रहे हो, क्या है, छसवा का जीवन। यही संगत सिखाते हैं। तो इसीलिए निंजे के बाद गोमजमलेन करना चाहिए। गोमजमलेन करेगा तो स्वयं सुधर जाएगा, स्वयं सुधर जाएगा तो घर परिवार में माहौल अच्छा होगा, सुख शांति आएगी, छम में मर में कोरा सब शुद्ध रूप से होगा। तो उसका गेवा आपको ही मिलना है, कोई दूसरा आपका गेवा का फल देने वाला नहीं है। अपना किया कर्म अपने साथ ही परछाई की तरह चलता है। तो ये शस्त्र में सिखाया। फिर मोआ मोलम लगाते हैं। फिर मोआ मोलम आपके अंदर निंजे ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, संगीत के प्रति धक्का ही नहीं, तो क्या मोलम लगेगा, वो तो गाना बन जाएगा। तो ये चीजें हम लोग इस ग्रंथ से पढ़ा है, पता है ना। तो उसके बाद लाथोंग बोलते समय नहीं को नहीं जानो। नहीं क्या है, हमारा शरीर नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है जान लिया। है यह मिलम जैसा है, सपना जैसा है, इसको सदुपयोग करना चाहिए। सबके प्रति एक भाव होना चाहिए, समता का भाव। जितना जितना समता का भाव बढ़ते जाएगा उतना उतना छस यमलेन के करीब हो जाएगा, और छस पर यमलेन पा हो जाएगा, संयुक्त संभव हो जाता है। ये चीजें हैं। तो ये अब यहाँ से थोड़ा पढ़ करके धीरे धीरे जा रहे हैं आप, है ना। पप्पा कुंपा ये बात डलवा ले चंग रिम जी कोमा कुमा नमसू सर ताबुंद्र चोपा लाना में बयांद्र तो बेचंचु चिपतु मंब्र तो प्रसंग जबरा जाओ। थोड़ा थोड़ा करते हुए यमलेन को आज 100% में से 3% निंजे लाया, घोम लगाया। फिर कल ऐसा करते करते घटाते हुए 90 से 95, 95 से 90, है ना, 90 से 85, 85, 80, ऐसा ऐसा मन को शुद्ध करते हुए करते 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 पूरा शुद्धता की ओर जा सकता है। जैसा छपा तंबों में थोड़ा सा रोशनी होता है ना चंद्रमा के अंदर, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाके छपा चौवा का चांद कैसा होता है, पूर्णिमा का चांद, उस तरह से हमारे मन को बनाया जा सकता है। इस तरह के मेथड से, इस तरह के तरीके। वो एक छोट कर हमने छपा चौवा की चांद जैसा जो रोशनी है ना, वो संगीत का रोशनी है। छपा तंबो निपा वाला छसपा लोग किस तरह से अपने अंदर अंधेरा रूपी दो चार शिदांतिमो अहंकार इसको छोड़ करके कैसे बढ़ते हैं, वो उदाहरण होता है। तो सैरता हूं अपना मन को सोने की तरह बनाना चाहिए, इसको कूड़े करकट नहीं बताना चाहिए। वो गोंबा में पर जलवा होता है। हमजी चंबानी जी जमसो शुबाना इशिन जे नोबोता और सेम थादा नियावरा सोवी युंदेन जी फुंकोता मिदे मुंजी मोलम जी देवो योप्रा निजे तुजे चंबो रंगचिन दुनी जुर लुंजी टुबे थार नासो दादाम देन एनी टुपापा तुमे बादा की दोवा मालिपा दोन नंबर थमची निजे यंदे फुतु छोपा मालिपा रबची थार चिंपरा निजुर बच्चा तंसे पे नेपे दिमा थादा सालने ऐसा कर कर करके पहले पूरे जन्म का कर्म, इस जन्म में भी कर्म अच्छा किया, फिर छसपा बन गया, धीरे धीरे ऊपर गया, मन के अंदर दया की भावना बढ़ते गया, चंपा की भावना, मैत्री की भावना बढ़ते गया, जंगचू का सम बढ़ते गया, अंदर से मितकपा जो तुंगबंजी शरबची फरल चिंपा का भावना बढ़ते 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 धीरे धीरे पाक्षक ज्ञानपा जो उल्टा संस्कार ऐसा खत्म हो जाए, अच्छे संस्कार बढ़ते बढ़ते हमारा मन खुद ही बुद्ध के ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। होते इस तरह से समझे खमजी थे तुपरा थेर तुपरा जुब्बा हिमबरा तोपा तम टेम्पा संगे चोमदेन दे योंदेन थादा गी जुंगने ला तेपा के ला योंदेन दे योंसु टोपे छे दानी थम चीजे बेबरा जाओ। इसीलिए जैसा बुद्ध जी जिस रास्ते पर चल करके संगेस बन गए थे, धीरे धीरे ऐसा करके हम लोग भी जा सकते हैं अगर सही तरह से नियमन करें तो। इस कोमरिम के अनुसार है ना, जो बुद्ध हुए थे, जो बोधिसत्व जंगचुसुमा जो भी सब इंसान थे पहले हमारे तरह। वो पहले से बुद्ध थोड़ी ना थे, आकाश से टपक के थोड़ी आया, हमारी तरह इंसान थे। उनके अंदर न्यंजुन का संपा आया, ये दुख की भावना आया, फिर सुख क्या है उनको उसको ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते 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 संगीत का गोफंग प्राप्त कर लिया। पता लग गया यार संगीत का गोफंग सबसे बड़ा सुख का वो है, सिंघम है। फिर सिंघम बोल के हम लोग देवाचंदी सिंघम, ओम प्रकाश सिंघम, सिंघम ये कहां से आया? जब हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाता है तो वही सिंघम में पहुंच जाता है। सिंघम का दूसरा ही अर्थ है। इसलिए देवे न चुमदेन दी जी की तो थंची छिपे इसे देनी निंजे सवाले जुंगते ऐसे यहाँ फतक खत्म हो रहा है ना, कल वैसे खत्म किया था, इसको तेमदेल के लिए खत्म कर रहा हूँ। इसलिए चुमदेन दे संगेस में कहते हैं कि थमची खंबा का जो विषय है, ज्ञान जो है, स्वच्छ ज्ञान, पवित्र ज्ञान, जो करुणा और ज्ञान का भंडार है, जिसका कोई नाप तोल ही नहीं है, वो कहां से आता है? सबसे पहले निंजे का नमलन से आ जाता है। निंजे तवल जो
जानचू सिस्टम की जूल है जुआइनो जानचू का सिस्टम बोधिचित के कारण से उत्पन्न होता है। थप चिथर चिंपाइनो बोधिचित ही सबसे अच्छा है। इसीलिए तो जो असली नमलेम्पा होते हैं हमेशा लोगों को ज्यादा जानचू किस्म के बारे में बताएंगे। पहले जब जानचू किस्म पूरा पता लग गया तो उसके बाद फिर ज्ञान के बारे में बताएंगे। फिर वहां फिर रास्ता भटकता नहीं है। पहले से ज्ञान सिखा दे तो जानचू किस्म सूख जाता है। तो ये जानचू का सिम होना बहुत जरूरी है। जानचू का सिम होना बहुत जरूरी है। कमल का फूल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ के अंदर पैदा होता है। इसीलिए जमचुक सिंबा लोग, संगेश का टुलबा लोग खमसुम खोरबा के सिमचिंग को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, सुख के रास्ता पर ले जाने के लिए कीचड़ रूपी संसार में कमल के फूल के रूप में उत्पन्न होकर के प्रवचन करते हैं। पता है? इसलिए तो फिर वो टोधन ऐसा होता है। बुद्ध जी भी खुद इस संसार में आए जप्पा चुनी लेकर के। जप्पा मंगादार थुपा मोसन जे छिंबे जे बरला चंदलो दुर्जे दिन में सांग जैसे किया वाराणसी चिचु खोलो को जेतित सब छंटुल चंबोतन फिर नेयो में छंटुल दिखाया तमचो टुंदो गुंबा लेंगे दे बाद में शरीर छोड़ के चले गए। तो कितना रास्ता दिखा करके खुद चले गए। ये रास्ता ही तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तंपा का जो रास्ता ना ये का चल तो तंपा था तो लासो धीमा था सिंपा। अगर यहाँ कमलाशिला आचार्य कमलाशिला जी कहते हैं, अभी घुमरिम समाप्त हो रहा है ना, जो तंपा होता है केवल तंपा होता है उसके अंदर ठातक होता ही नहीं है। ठातक मतलब जलन होता ही नहीं है। जलन वाला जो दुष्ट विचार जो है, जो गंदगी है, उसको पूरा दूर तक छोड़ करके योंतन नामची मिंगम छुई छोटा था। जितना भी ज्ञान है उसको सीखते हैं। जैसे छी जैसों का पानी को कोई नाप नहीं सकता ना, इसे यंत्रण को वंश नहीं करते ना। जितना भी यंत्रण है उस यंत्रण को नहीं है जैसा करके लोगों को सिखाते हैं। ऐसा होता है। नंबर 6 ले पर शिनम जिंजिते और पूरा उसका विश्लेषण करके, उसका पूरा व्याख्या करके, डेलवा लगा के लोगों को सिखाते हैं और उसका रस लेते हैं। जैसे कल बताया ना, पानी और दूध को मिला देगा तो सारस नाम का पक्षी पानी दूध को मिला करके रख दीजिए, सिर्फ दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसी तरह अच्छे जो शिष्य होता है, अच्छे जो लोमा होता है, वो भी गुरुजी द्वारा बताया गए जो बहुत ज्यादा बताया तो उसके अंदर निंगोचुत जो क्या है वो लेकर उसको नमन करके चले जाते हैं। और विद्वान लोग जो है धमना बहुत ज्यादा हो तो उसमें जो ग्रहण करने लायक नहीं है उसको छोड़ करके निंगो वाला लेकर के चलते हैं। उसको महंगा बोलते हैं, महंगा लेना सिखाते हैं। तेता लेना खेपा नमची छोलुंग टुकशिंग हिपोंगा। अगर विद्वान बनना बहुत अच्छी चीज है और बहुत बड़ी अच्छी चीज है, डुप्तो बनना बहुत अच्छा चीज है, बहुत बड़ा चुस्पा नमलेन का एक आचरण है, चरित्र है। लेकिन अगर चुस्पा नमलेन पा और खेपा बन करके थतक वाला हो जाए, अहंकार वाला हो जाए, तो फिर उल्टा पूरा समाज के अंदर बदल बचाने वाला हो जाएगा। वो दिमाग उल्टा जगह लगा देगा ना। तो उसको सब छोड़ करके आप लोग खेपा होगा, नमलेम्पा होगा तो चुपचाप उसका नमलेन करते हुए अपने चरित्र को सुधारना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिपा लेचन लक्ष्य पा थमचे लंगरा खोनर जा। अगर कोई आप गेलोंग है, लामा है, टवा है, लेकिन एक मिर्चों का चरित्र इतना अच्छा है, उसको खाना आ रहा है, पीना आ रहा है, उसका मन इतना साफ सुथरा है, इतना ईमानदार है, बहुत अच्छा है, तो लामा आपके अंदर या गेलोंग आपके अंदर कोई अहंकार ये हो तो उस मिर्चा जिसका चरित्र अच्छा उस चरित्र को भी लेना सीखना चाहिए बोलते हैं। तब जाके धर्म आगे बढ़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जो धार्मिक चरित्र जो है गेलोंग में ही नजर आए, टुथम में ही नजर आए, ऐसा नहीं है, कल कोई मिर्चा लोग में भी नजर आता है, क्योंकि पूर्व जन्म का बच्चा साथ जुड़ा होता है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कहतर उम्मीद लमशेपा धागे सोनम कांथोपा। लास्ट में आचार्य कमलशिला जी कहते हैं जो इस तरह की गोमरिंग लिख करके मेरे को जो सोनम प्राप्त हो गया होगा, वो मालिपा उम्मीद लमनी थोबराश बोलते हैं। वो सब जो है जिसने इस पाठ को सुना उससे निश्चित रूप से उन सभी लोगों को फायदा हो, कल्याण हो। कोई भी प्राणी इस संसार में हो, सब बिना छूटे मुक्ति को प्राप्त हो जाओ के करके कमलाशिला जी मोलम लगा रहे थे। अब पेचा शुरू में छत करते हैं, लास्ट में मोलम लगाते हैं ना। इतना बड़ा दुखथक लंबा बच्चे लोग भी ऐसा करते हैं। तो हम आपको तो साधारण चीज है, कैप्टो लगाना चाहिए, सेमके लगाना चाहिए, कुरान जमलिंग करते समय समझे थमचे की धोंधो करना चाहिए और लास्ट में मोलम अच्छा लगाना चाहिए, ये सीखना चाहिए। गंभीर आचार्य कमलाशिले देवा कमलाशिला जी ने ये घुमरिम जो किया है वो यहाँ समाप्त हो गया। जगत जी खेम्बो प्रज्ञा वर्माता लोचावा बिंदी ईशित जुर्जिशित तेला थपा हो होता है। ये पहले संस्कृत में लिखे होंगे ना, तो ग्यागर के लोगों तो संस्कृत में लिखते हैं। इसको तिब्बतन भाषा में खेम्बो प्रज्ञा वर्मा और लोचावा बिंदी ईशित दोनों मिल करके पदखत में ला करके ये घुमरिम जो है समाप्त हो गया। घुमरिम ये कल समाप्त किया था, लेकिन इसको
इज्जत के साथ समाप्त करना पड़ता है ना। तो यह है नांगबा संजेपा का छह जब करते हैं तो सबसे पहले कैप्टो करना नहीं भूलना चाहिए। बिना कैप्टो किए छस होता ही नहीं है। क्या दिन के कैप्स में जाना, उसके बाद समझे थमझे देवाधाम, फिर उस तरह का प्रार्थना के साथ सोलदेव के साथ जो है उसके साथ मन भी होना चाहिए करुणा और दया के बारे। उसके बाद आप गोम लगा रहे हैं तो गोम लगाना चाहिए, सिखाया थोड़ा सा उसको मेंटेन कर पाओगे। आप खुद ही 10 मिनट बैठ पाओगे, 15 मिनट बैठ पाओगे, आधा घंटा बैठ पाओगे। अगर उसमें कुछ पता नहीं लग रहा हो तो हमेशा गोम करते करते पता नहीं, हम तो यहाँ होती है पूछा करो कि जब गोम करते हैं तो सेम ऐसा होता है वैसा होता है, फिर उस प्रश्न में मजा आता है क्योंकि न्यमलन का प्रश्न होता है ना। बाकी तो प्रश्न इंटेलेक्चुअली होता है ऐसे बुद्धि की सतह पर मोटा मोटा, उस प्रश्न से मैं ज्यादा पसंद नहीं होता हूँ। गोम न्यमलन करके वो प्रश्न कौन कर रहा है पता भी लग जाता है, फिर उसका उत्तर देने में मजा आता है क्योंकि वो डेवलप कर रहा है ना उस रास्ते की ओर, विकासशील है। तो ये होता है। फिर उसके बाद जो गोम न्यमलन किया लास्ट में मोआ मलम डालना बहुत जरूरी है। धम्बासुम जिन बोलते हैं, धम्बासुम छोटे न्यमलन करते समय कैप्टो सेम के धम्बा धम्बो है निपा नुशी मिमिक धम्बा बोल के, जब बीच में जो हम लोग जो न्यमलन करते हैं गोम न्यमलन छाता उसमें मिमिक पार नहीं करना चाहिए। अपने को ये चाहिए वो चाहिए वाला भावना होना ही नहीं चाहिए। नंबर संगीपा को वो खुद ही आ जाएगा, आपको बरकत है, आपका हेल्थ है, सब कुछ, मैं मेरा बीमार दूर हो जाए, मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊं, ये है वो भावना तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे फिर भी करना पड़ता है, इसलिए डोलमा के अंदर प्रेम बिगड़े है। लेकिन जहां तक हो सके समझे थमचे की धंधु के अपनी सेल्फिश माइंड जो है मैं मेरा वाला भावना कम होना चाहिए। अब मिमिक पाव बोलने के तो तोम्बा जी का कम करना चाहिए, पूरा छोड़ छाड़ के सेम क्या है सेम के अंदर देखो, शरीर को भूल करके सेम क्या है देखो, सेम क्या देखेंगे 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 सेम इतना अंदर तक चला जाएगा कि इतना शीतलता और इतना पवित्रता पता लग जाएगा। तो उसके ऊपर जिम्बा भी नहीं रहेगा तो आप तो फिर बहुत बड़ा जमलिम्बा हो। वही तो सीखना होता है, लेकिन ये गंभीर चीज है। फिर उसके बाद लास्ट में जब जो मोआ दम्बा बोल के लास्ट में मोआ करना चाहिए और मोलम लगाना चाहिए। अब मोआ क्या है मोलम क्या है, मोआ और मोलम में अंतर होता है। मोआ को परिणामना कहते हैं संस्कृत में, मोलम को प्रणिधान कहते हैं। मोआ मतलब बांटना, मोआ का मतलब बांटना। कैसे बांटना, कैसे बांटना, निरासक्त मन से, बिना आसक्ति वाला मन। जिम्बा में पाता छपा में भी थोड़े गोक्षा जाए देना, बांट लेना। अब विचार क्या बांटना है। अब हम लोग ने 7-8 दिन तक ये कमलाशिला का गोमरिम का पाठ किया, सब सुना, सब कुछ किया है ना। ये सुना, आपने भी सुना, मैंने बताया, और हम लोग यहाँ मोलम लगाया, सब कुछ लगाया, छक्ष में मर में कोरा लगाया, किसी को दान दिया, सब कुछ किया, जो भी गेजर का काम किया है। बाद में एक इच्छा होना चाहिए अंदर से, शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा क्या है, अपने लिए नहीं, जो कुछ भी मैंने कमाया इस पुण्य से, जो कुछ भी मैंने पुण्य कमाया, जो कुछ मैंने धर्म कमाया, उससे संसार के सभी प्राणियों को सुख मिले। बांध लिया ना, इसी बांटने का नाम ही मोआ है। जब अपने परिवार में कोई गुजर जाता है तो हम लोग मोआ मलम लगाते हैं, फलाना फलाना अपातशी अमा अंगमो, कोई ऐसा कोई गुजर गया होता तो ओ अपातशी गुजर गए, अमा अंगमो भी गुजर गए। उन दोनों के कल्याण के साथ मैंने जो मलम लगाया, लामा जी लोग को इकट्ठा करके कहीं तेज मशहूर लगाया, उस मलम के जरिए मेरे माता पिता को ही नहीं, संसार के जितने प्राणी गुजर सके उन सबका कल्याण हो। बिल्कुल निरासक्त मन से ऐसा लगाएगा तो नंगा का मोआ है, इसको मोआ कहते हैं। मोआ ऐसा लगाना चाहिए, बांटो बांटो, अपने इच्छा से बांटो, जंगचू के सम से बांटो। जंगचू का सम होना वहां जरूरी है। दया की भावना नहीं हो तो आप ये कभी नहीं कर सकते। प्रेम की भावना नहीं हो तो आप कभी नहीं कर सकते। दया और प्रेम की भावना जो भगवान बुद्ध ने सिखाया है, उस विचार के आधार पर मोआ लगाना चाहिए, तो मोआ धंपा हो जाता है, असली मोआ हो जाता है। उसका जो फायदा होना था, इसी विचार से आप कोई घर का आदमी गुजर गया, सही में देवाचिन की जिंघम में पहुंचे, केवा शिंजी बर्मा छुपा देरो के नंगते चलता हूं, वहां बिना नरक में गिरे, बिना प्रेत में गिरे, बिना खोरवा में गिरे, सीधा देवाचिन की जिंघम में जाकर संजय नवात है होपा में जी का दर्शन हो बोल के आपका मन निरासक्त हो, प्योर हो, क्लीन हो, बिल्कुल निश्चित रूप से वो फायदा हो जाता है। ये मन की बात है। फिर दोबारा वो जंगचू कस्यम इसलिए होना जरूरी पड़ता है। उसी के साथ जितने भी लोग गुजरे हैं सब वहां नवाथय का दर्शन हो, देवाचिन की चिन्ह में। ऐसा आपने पुण्य कमा लिया ना, उस पुण्य से उस आत्मा को भी फायदा मिला ना, क्योंकि आप शुद्ध हो, आप साफ सुथरा हो तो तभी फायदा होगा वहां।
ऐसे ही आप गाना की तरह गा लिया तो उतना फायदा नहीं होता। फिर भी छुआ छुबो दाई में दुआ से थर्जे शो बोल के छे का डा से भी दुआ थर्जे हो जाता है, लेकिन मन उसके साथ जुड़ा होगा तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने में सुहागा होगा। समझ गया ना? तो यह है मन की बात। मोलम क्या चीज है? मोलम, मोलम को संस्कृत में प्रणिधान कहते हैं। इसको हमारे हिमालय के लोग प्रणिधान नहीं करके टनिधान बोलते हैं ना जी। वो प्रणिधान है। प्रणिधान मतलब मोलम, मोलम, मोलम लगाना। मोलम क्या है? मोलम का अर्थ है इच्छा की सिद्धि के लिए प्रार्थना करना। मोलम का अर्थ होता है इच्छा की सिद्धि के लिए प्रार्थना करना। अब हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, नंबर संजपा लोग हैं, इच्छा की सिद्धि के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे को जब ये चाहिए वो चाहिए, उसी के साथ हमको जो चाहिए ये चाहिए ये वो चाहिए, गलत चीज तो किसी को चाहिए नहीं होगा। रोटी कपड़ा मकान चाहिए होगा, मरने के बाद शुद्ध रास्ता चाहिए होगा, वही चाहिए होगा ना। जो भी चाहिए जब आप मलम कर रहे होते हैं, उसी के साथ दुनिया के सभी प्राणियों को भी साथ मलम लगा दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए, अलग बिना अलग समझे। वो वहां है, मेरे को पहले उसको पीछे, ऐसा सोच के तो फिर नंबर संजय बात खत्म। साथ में सभी कर, सभी प्राणियों की जो जो इच्छा हो वो इच्छा पूरी हो, चाहे गगन के प्राणी हो, चाहे जल के प्राणी हो, चाहे थल के प्राणी हो, सबका मंगल हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, सबका कल्याण हो। इस तरह से भावों के साथ जो इच्छा प्रकट करते हैं वो मोलम होता है। मोलम इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना, मोह जो पुण्य कमाया उसको बांटना। पता लग गया? ये मोह मोलम का अर्थ है। आप क्वेश्चन करते रहते हैं ना सर जी करते हुए, ये है इसका सदिष्टिकरण। अब कहते हैं कि मोलम तो लगाते हैं हम, छोटा लगाते हैं बड़ा लगाते हैं, कैसा लगाते हैं? छोटा मोलम लगाने से क्या फायदा होता है लमा जी? क्या है? नहीं होता है, निश्चित रूप से फायदा होता है। अगर मोलम आपने सही लगाया है, 1 सेकंड भी 1 मिनट भी, उसका फल कहीं नहीं जाता, उसका फल आपका डिपॉजिट रहता है, फल निश्चित रूप से मिलेगा। कंजूर के अंदर एक संगेस का सुंग है, लोटी मिसी पे दो बोल के, अक्षमती लोटी मिसे पा बोल के संगेस का लोमा का नाम है। संगेस के लोमा अक्षमती जी भगवान से पूछते हैं, संगेस से पूछते हैं कि ये मोलम छोटा हो तो फिर क्या उसका देवू कैसे मिलता है भगवान? और पूरा पाप करके छोटा सा मोलम शुद्ध लगाया तो शुद्ध मोलम तो बहुत कम है, फिर वो पाप ज्यादा हो गया, उसका देवू भगवान कहते हैं निश्चित रूप से मिलता है। लोडी ग्यासो बोल रहे हैं लोडी। फिर उन्होंने एक लुंग बताया, जितना छुटिक जमसो छे नाम लुंग जमसो मसे पर तो तेमी से 대신 잔주 용의 몰람양 장주 माथो पर तो देमी से। फिर संगेश ने उदाहरण दिया, देख बेटा ऐसा है, मोलम का फल निश्चित रूप से होता है, उसका डेबो होता है। जैसे महासागर है, बहुत बड़ा महासागर, उसके अंदर एक पानी का बूंद गिर जाता है, छू का थिक बाहर गिर जाता है, वो सागर में मिल गया। जब तक सागर ना सूखे और आपका बूंद पानी सूखने वाला नहीं है। उसी तरह आज तक जितना भी संगेश और जमशुक संभा हुए हैं, उन्होंने बहुत मोलम लगाया होता है। उस मोलम के अंदर तुम्हारा छू के थिक पर जितना जो छोटा शुद्ध मन से लगाया मोलम है ना, उसमें मिला होता है। जब तक तुम संगेश का गोपन प्राप्त नहीं करते तब तक वो मोलम सूखने वाला नहीं होता है। तो मोलम छोटा लगाने का भी फल होता है। तो ये कहा अभी मैंने बोला ना जितना छुटिक चमचो छे चमचो मकम पर तो दे में से 대신 जंचु योगी मोलम yang जंचो माथा पर तो दे में से, जंचो मतलब संगेश के गोपन को बोलते हैं, तब तक ही नहीं होता है। तो मोलम लगाना बहुत जरूरी है। कभी कभी मेरे को बड़ा आनंद आता है, मन की बात है, शुद्ध मन की बात है। कभी कभी लामा जी लोग संबुच पे मोलम पड़ते हैं, मन बिखरा होता है, कोई दे रहा होता है वहां पे ऐसा होता है, कोई सो लगा रहा है, सो मार के यहाँ कर रहा है, फिर ऐसा गुस्सा कर रहा है, फिर मुंह में मोलम चला होता है ना, हाँ चला होता है ना, छौका हुआ वो पटक गया ना, मन क्या मोलम लगा पता नहीं लगता है। दवा का सुख है, नमलिंग का बंद करके हिलना ही नहीं चाहिए, तो खूब हिल रहा है, उठ रहा है, कोई किसी को कान खींच रहा है। कभी देखा होगा आपने दुर्योधन में, तो दुर्योधन में भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाता है, मुझे पेचा नहीं चाहिए, मुझे यम नहीं चाहिए, लेकिन मैं जाता हूँ गर्मियों में, कोई नहीं होता है, चिड़िया होता है, गेस्ट हाउस भी आराम से मिल जाता है, चंचू सिंह के नीचे बम फटने का डर भी नहीं रहता है, बड़ा अच्छा होता है। तो मोलम जो है मन से लगाना चाहिए, शुद्ध मन से लगाना चाहिए, पवित्र मन से लगाना चाहिए। मोलम है ना जी, कुछ बोलने वाला था मैं भूल गया, से डिलीट हो गया तुरंत, कुछ दूसरा बोलने वाला।
तो मोलम जो है मन से लगाना चाहिए, संगो चोपा का मोलम। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, अशुद्ध मन से, बिखरा हुआ मन से, भटकते हुए मन से मोलम लगाना और शुद्ध मन से गाना वगैरह गा के नाचना, मन में बिल्कुल नम तो लेने लगे, उसमें ज्यादा पुण्य होता है। इसीलिए तो महान गुरु लोग कभी कभी नाचते हैं। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, नाचते समय मन सहज, तुम भी नाचो मैं भी नाच रहा हूँ, मुझ में भी दशा नहीं है, जन्म नहीं है, एक आनंद आ जाता है ना, नाच रहा है। और किन्नौर जैसे गानों में मैं भी नाचता हूँ ना, कल को इतना मजा आ जाता है। और नाचते समय नम तो नाम की चीज नहीं है, वो घूम के अंदर नाच रहे हैं, बस पूरा आनंद जैसा तैर रहा हो ना, बहुत मजा आता है। तो इसलिए पता लगता है कि मिलारेपा जी क्यों गुड़ में मस्त हो जाते थे, है ना जी। ये भी है, मैंने खुद ने अनुभव किया। अब किन्नौर के गानों में तो नेसंग जैसा गाना, नेसंग का गाना में बहुत अच्छा लगता है। नेसंग का गाना में छह चूड़ा होता है हर एक गाना में। आपके ऊपर खुनुतत के गाना में तो कहने क्या, वहां तो बोली भी मिलता है जस के साथ, हंगरंग गाते वगैरह। हंगरंग का गानाओं में कितना दम है, उसमें पूरा ले झुंडे है, छह का बात है, लम्मा का गुर है ना, तो वो इतना आनंद आ जाता है उसमें गाने में। नाको जैसा मैं पूरा हुर गाना गाते। एक दिन मैं समग्र मिश्र जी के साथ गया, रात भर 2 बजे तक गुरमा लगा रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। समझ गया ना, ये मन की बात है। मन जब लग जाता है तो गाना भी मोलम बन जाता है। अब मन भटक गया तो मोलम भी क्या हो जाता है, खुरवा का छुए हो जाता है। तो ये मन की बात होना चाहिए, मैं सम का बात बताया, समझ गया ना। आप मोआ मोलम लगाते समय पूरा पता लग गया आपको, मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि संगीत का छोर में तो सबसे बड़ा जो चाबी जो है क्या है, मन शुद्ध होना चाहिए ना। रंगी सेमनी योंसु दुल देने संगे टेम्पाही सेम दुलवानी लेगबाते, सेम दुलवानी थोड़ी थोप, सेम को दुलछी करेगा तो सबसे अच्छा है, सेम को दुलछी करेंगे तो थोड़ी थोप, सेम दुलवे ने संगेस थोप, सेम दुलछी करे तो संगेस के मायंग पानी संजे कुंजी लम, सेम माय यंगवा में ना तेनी संजे थमची की लम बोल के ऐसा आता है। अब मोलम भी है। अब जंगो चोपा का मोलम पूरा पढ़ना नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, उसमें से 2 श्लोक मैंने बताया, उसके अंदर पूरा जंगो चोपा का मोलम। जंगो मतलब सबसे पवित्र और शुद्ध, चोपा मतलब आचरण। अपने आचरण को कैसा शुद्ध किया जा सकता है, उस मोलम के अंदर मोलम लगाए थे संगो चोपा। भद्राचार्य, भद्र मतलब संगो, चर्या मतलब आचरण, आचरण को शुद्ध करने का मोलम। कैसा संगेश और जंगचू सिंबा जी ने कैसा किया, वो मोलम उसके अंदर है। तो उसमें क्या है, सबसे जंगचू सिंबा तो बहुत हुए, उनमें से जंगचू सिंबा मोलम को सिद्ध करने वाले जंगचू सिंबा जंपल यंग और कुंदू संगो ये लोग थे। तो उसके अंदर आ गया कि संगेश ने 2 में सुंशी किया कि संगो चोपा फलचेंग का निचोड़ है ना, तो उसमें सुंशी किया जंबे यंग और जंबे यंग मंजूश्री और क्या कहते हैं कुंदू संगो जंगचू सिंबा। कहते हैं कि जिस तरह से जंबियांग ने जाना मोलम कैसा करना चाहिए, जंबियांग जानते हैं ना, इसे है जंबियांग ने जाना कैसा मोलम जाना चाहिए, बिना निराशक भाव से, बिना आसक्ति से, बस कमल के फूल की तरह बन करके मोलम लगाना है। उसी तरह कुंतु संगो भी उसी तरह जैसा जंबियांग जी ने मोलम लगा, उसी तरह इन दोनों ने जैसा मोलम लगाया, मोलम सब थपशे हो गया, सब सिद्ध हो गया। उसी तरह हम लोगों के अंदर भी उस तरह से बुद्धि आ जाए और मोलम जो सिद्ध हो जाए, उनकी प्रार्थना है ना, है कि नहीं है। जंबा बावो जिद्रा चंबादा कुंतो संबो दे आंदे जिंदे तेदा कुंजे जेसो तारोचे केवा दिदा थमचे राब्दो, केवा दिदा थमचे राब्दो। जिस तरह से जंबे हमने लगाया था, जिस तरह से जंगचू चंबा कुंतो संबो जी ने लगाया था, शुद्ध मोलम शुद्ध मोआ, उसी तरह हमारा मोआ भी लग जाए। जितना छपा था कुंजी जैसे उनके शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर भी वो बुद्धि आ जाए शुद्ध मोआ लगाने का। तेदा कुंजी जैसो गेवा दिदा थमची रप्तुंगो, जो गेवा कमाया थमचित रप्तुंगो, गेवा चिक मैं ये मैं सुम मैं खत्से कि मैं कितना गेवा कमाया होगा पूर्व जन्म से, इस जन्म में जो गेवा कमाया होगा सब प्राणियों के सुख के लिए मोआ बांध दिया। दंता देन ताहार को समा यही होना है। अब दूसरा कहते हैं कि संबोचोपा के निचोड़ 3 काल के बुद्ध देते संगे, दातावे संगे, महोंगे संगे, धापे संगे, सुन संगे मरमे जत मंगो फेवरे मरमे जत को रखिए दीपंकरा बुद्ध। अभी के संगे को नहीं तोंबा दाचा की तोंबा नंदेन शिवा संगे शके थुबा महोंगे संगे सूर्य जैसा चंपा गुंबो। जिस तरह दुसुम शेपे जलवा थमची जी जिस मुआ के लिए उन्होंने स्तुति किया,
नोआ का किस नोआ का स्तुति करेंगे, किस तरह के नोआ का प्रशंसा करेंगे? जो नोआ निरपेक्ष रूप से किया गया हो, बिना आसक्ति के रूप से, जंगछुप संग्रह के रूप से किया हुआ, उसका तीनों काल के बुद्ध ने दुष्म के संगे में उसका स्तुति किया। उसी तरह हम लोग के अंदर मैंने पुण्य कमाया, दूसरों ने पुण्य कमाया, छोस्पा चाहे छोटे कैटेगरी के छोस्पा हो, बड़े कैटेगरी के छोस्पा हो, न्यंते रंगे जंगचुक से जो भी हो, मिर्जा जो भी हो, जिन्होंने जिस तरह की मोवा कमाया, सबसे लोगों का कल्याण हो, पुण्य हो जाए, उनके ये बताया। क्या है वो? दिसोम शेबे जवा थमजे जे मोवा नवा चोदो ना बादे ताक्षे गेले तवा दिगोंजा संगो चुजे रतो मोवा। संगो चुपा के लिए मोवा करना है। संगो चुपा क्या है? संगो चुपा जंचु संपा का चुपा है, संगेस का चुपा है। संगो चुपा क्या है? जंचु संपा का चुपा सिमचन धमची के लिए दुख दूर हटाने का चुपा। आचरण, चरित्र, सबसे बड़ा आचरण चरित्र किसका है? संगे चंदन देव जी का है। आचरण और चरित्र, उसको क्या बोलते हैं खुनुतो की भाषा में लम्मा जी? आचरण और चरित्र, चुप्पा। हाँ, चुप्पा संभव होगा। सबसे बड़ा चरित्र किसका है? संगस का है। और संगस का चरित्र कहां से आया? जंगजू सिंपा के चरित्र से आया। तो जंगजू सिंपा का चरित्र और संगस का चरित्र ही सबसे मान है। हमारे अंदर भी जंगजू सिंपा का चरित्र को लाना है, इसलिए संगो के लिए चुनाव करना है। तो सुमशित में चलवा थमची चुनाव गाला चो दाजिंगे में संगो चुच्चे रहते हैं। संगो चोपा जंगजू सिंपा चोपा थमची चिंबी चोपा चोगे छिरदू मोवानिस आगे सो वो दे तरह की मोवा चिंचा को। तब हम तो देवाचिंजी मलम पढ़ते हैं। देवाचिंग का मलम हम लोग पढ़ते हैं। एमाहू बोलते हैं। कितना आश्चर्य का। ओ गोमसर छे शिंतु गोमसर छे समझे की शिंगम आखा का बोलते हैं। शिंतु गोमसर छे एमाहू गोमसर संगे नवा था ये तम गोमसर संगे नवा था ये तम। ये संसार नहीं है, वो एक क्या कहते हैं पूरा होतंग होजर की छप है संगे की शिंगम। प्रकाश और प्रकाश से पूरा जुड़ा हुआ है ऐसा संगे से गोमसर संगे नवा था है। जिसका नवा था है समझे कि चैन की जिब्बा चंबो थाए पा, उनका करुणा थाए पा, निंजे थाए पा, जंबा थाए पा, हिशे थाए पा, जिलप थाए पा, तप थाए पा, निपा थाए पा, उसको अंध है नहीं थाए पा। फिर जब मिथुक उसको नाम नहीं सकता, तोल नहीं सकता। क्या है? संगेस का यंधन है। नवा था संगे होपा में का नाम है। नवा था के एमा हो मंसर संगे नवा था खुद वहां देवाचिन के शिखम में विराजमान, ऐसा शिखम के अंदर पूरा कमल के फूल के ऊपर से बैठे हुए लाल कलर वाले, लाल रंग के संजय शजतुआ की तरह यहाँ पर लुंगजन लेके बैठा है। ये लाल कलर जो होता है ना, निंजे का प्रतीक है। निंजे छंपो पग तुम में पाते ना संजय नवाता है। इसलिए तो मरते समय हम लोग संजय नवाता का याद करते हैं। जीते जी भी संवा नवाता का झिलक चलता है संजय। फिर अकेले नहीं है, उनका अपना जो अंदर का जो थुतक का नुपा है और निंजे का नुपा है, अपने थुक के खुरलों से अपने यहाँ पर थुक नम्रमितों पे हिस्से से यहाँ से बाहर निकाल दिया उन्होंने प्रतीक के रूप में। एक चेहरे के रूप में निकाल दिया, यहाँ छंगादर्जी के रूप में। उन्हीं का ही प्रतीक है। चाहेगा नवाथाए का अपना गुण है जनते ने। तो ये सुताए की तरफ पप्पा चेहरे से खड़े उठे हुए हैं। ऐसा खड़े होता उठा होता है, दोनों हाथों में कमल लेके सफेद शरीर के साथ पूरा ताज लगा के बैठे होते हैं। आपने देखना होपामी के कुथांग में। अब ये बाएं तरफ जो है छंगा दुर्जे नीला कलर का है, लेकिन खोबों में नहीं है, शिवा के रूप में कमल का फूल लेके हुए यहाँ है। ये दोनों है कौन है? संजय होपामी की जिल्ला से ना, संजय होपामी के निंजे का जो जिल्ला है ना, वो टूपा निकल करके उनसे अवतरित होकर के यहाँ अवलंबितेश्वर पापा चेहरे से, और यहाँ छन्ना दुर्जे थुतप ओम माने पे में हूं। इसीलिए तो ओम आमी देवाश्री, ओम माने पद में हूं, ओम वज्रा पानी हूं, ओम वज्रा पानी, ओम आमी देवारी संजय होपा में, ओम माने पे में हूं पापा चेहरे से, एंड ओम वज्रा पानी हूं छन्ना दुर्जे। ये तो ऐसे जो वो तुझे चंबोता यूं तो संबा तुझे तो ना संजय जंगसेन पर में खोजी कोर से ये संजय सुन नंबर चिपो माई संजय जंगसेन पर में खोजी पग में बा और नाम का सम्मा संजय जंगसेन संबा के ठांग दिया, सब भरे हुए संगेदन से जिसमें गंग दिया देना चिपम से पता है। ऐसे जो वो तुझे
상제 정세범이 대기 모서에 빡도 매파이 이 신감 네 높초 대화적인 신감 상제 허범이 신감 대기 모서라 맞도 대화당 기뻐 빡도 매파 동안 사와시네 매 돈섬이야 동안 매파기 상제기 신감 대기 मोमसर पट्टू में पा कितना सुख है उसको तोड़ नहीं सकता नाप नहीं सकता इस तरह से देवाचंदी चिंकम रुपचो देवाचंदी चिंकम देखिए मुझे कारण ये थी देवाचंदी चिंकम देवाचंद शेचल चिंकम में से ये देवाचंद सुखावती क्षेत्र जो अमिताभ बुद्धा जी का प्योर लैंड है चिंकम है उधर देवाचंद शेचल चिंकम थे पर हम लोग मलम क्या लगा रहे हैं ये भी चिंकम है चलो कोई बात नहीं मलम क्या देवाचंद शेचल चिंकम थे दागजन देने से भी जुर्मा था हम और आप जब यहाँ से मर के चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे शरीर को छोड़ना पड़ेगा छोड़ करके चलेंगे जो हमारी मन की धारा जो है सम जो है दागजन देने छंपे मतलब मरने के बाद जुर्मा था तुरंत जैसे हमारा सांस अटक गया बिना बर्दों में जाए सीधा मोलम में जा रहा है ना सुमा चेवा जेंगे बर्मा छुपा रू दूसरा जन्म से अलग होकर के कहीं आदमी में गिर गया फिर केगा नची का तुम्हार इदम में चला गया टेकोम का तुम्हार न्यालोआ में चला गया सटन का तुम्हार है थोड़ी में जाएगा तो फोटोंग और थप्पो बिगड़ेगा तुम्हार पूरा संसार दुख का करे ना बिना संसार में गिरे हुए सीधा ही जैसा ही हमारा सांस यहाँ से छूट गया तो देवाचन की जिंगम में उत्पन्न हो जाए बोल रहे हैं 박진대는 숨매주 제와 신기버 대루 깨네 वहाँ उस देवाचन के जिंगम में उत्पन्न होकर के सीधा ही संजय होगा में का जाका हो और वहाँ जंगचू सिंबा के बीच में रह करके हम भी जंगचू सिंबा बन करके लोक कल्याण के लिए अग्रसर हो जाए बोलके ऐसा मोलम करते हैं तब यह था पंचद्रिया व बुधाना सुआ ये देवाचन मोलम का नाक है पंच इंद्रिया बोलके पंच इंद्रिया आंख नाक कान जीभ शरीर इसको पंच इंद्रिया बोलते हैं ये पंच इंद्रिया संसार के रूप में हम लोग छप्पा जिम्बा करके बैठते हैं लेकिन देवाचन के सिंघम में कहते समय ये पांच इंद्रिया मिक नवा नाचे लुई के पूरा डक्पे रंगीन देशो संगे की सिंगनम गंदे होपा चंचु सिंबा की सिंगनम गरे होपा इसी तरह हमारा पंजा है जैसा बोधिसत्वों और संगेश का आंख से क्या दिखाई देता है कान से क्या सुनाई देता है जीभ से क्या रस लेते हैं शरीर में क्या अनुभव उस तरह से हम भी बने बोलके तब यह था पंच इंद्रिया अवाबुदान है ये पंच इंद्रिया अवाबुदान है सो है हम लोग तो पंचाधिया अवाबुदान ऐसा बोलते हैं ना ये संस्कृत नहीं पढ़ा तो ऐसा है तो वहां पर नाथ हमसे धगबे रंगीन दुष्यों ने देवाचन जी जिंग क्या वराशु सिगे मोलम देना अब सो Emo Mandra Sanche Nama Thare Ga Yeso Jawa Tuje Chingoda Yendo Shimba Tuje Kamnam La Sange Jansen Pame Koje Ege Mandra Pato Mega Deva Chenge Jale Shimbande Ajayen Dine Chega आखिर दिन है ना मोलम के बारे में बात करना है रिवर्सल जैसे क्षेत्र में आए हो कहाँ आए हो जहाँ पर लोबन जी गुरु परमा जुंगने जी यहाँ पर तप किए थे यहाँ पर चमत्कार दिखाया था उस तरह के पवित्र स्तर पर आए हो एक छम्मे भी जलाओ तो लोक कल्याण के लिए जलाओ एक कोरा भी करो तो लोक कल्याण के लिए करो एक चमटे भी पढ़ो तो लोक कल्याण के लिए करो एक मनी भी पढ़ो तो लोक कल्याण के लिए करो ये लोक कल्याण के लिए करना ही संघर्ष का चर्च का जमलन है इसको जंगचुक से अपने लिए नहीं सभी उससे आपको निश्चित रूप से जिन्नत मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा और मर में विग्रह जलाना हो तो मर में जैसा नीचे मर में जलाने जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ है तो जलाओ ही मत सिर्फ सोचो एक जगह मैंने गम करना सिखाया ना गम कर लिया तो सोचो कि आसमान में एक गुलाब का फूल है उसके ऊपर सिर का कोंग है सिर का कोंग में इतना चमकता हुआ साफ सुथरा तेल है उसमें डोंगर लगा इतना साफ उसको मैं जला रहा हूँ पूरा छोकचुना जुबे संजय को खुशी कर रहा हूँ तो इस तरह से गंदगी रूपी भरी हुई छम्मे से लाख गुना ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा मैं कह रहा हूँ खेम्बो होने के नाते हिचिटुल मोसु शमना हिचिटुल
अगर छुम्मे का संगीत नहीं है, छुम्मे गंदा है तो गंदा है तो क्यों जलाना? ये तो परंपरा बना के रखा ना, तो हम लोग क्या जिम्बा है अपना जिम्बा, और इसमें जलाए, मुझे जला नहीं है, धक्का मार दिया, तेल गिरा दिया है, सिर्फ जलाने, वहां रश लगा हुआ है, आप वहां कैसे जला? पता नहीं, पैसा ही दे दिया, तू जला के ले जा। कई लोग ऐसा करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, 10,000 रुपये वहां देता है, मर में जला जा, जला रहा है नहीं जला रहा है पता नहीं है, वो रुपया कहां जाता है, क्या करता है, पता ही नहीं होता है। तो भीड़ भाड़ में जा करके छुम्मे जलाने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर आमा जी लोग बैठे हुए हैं 70 साल 80 साल के, बीच के भीड़ में चले जाओगे, छुम्मे जलाना तो छोड़ दो, कोई धक्का मार दिया तो आप चल भी नहीं पाओगे, गिर जाओगे ना, तो फिर लंगड़ा हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगा। क्या जरूरी है? चुपचाप अपने वहां लॉन में बैठो, घूम लगाओ, घूम करके मन से बनाया हुआ छप्पा, अगर जिम्बा नहीं हो तो बहुत बड़ा छप्पा हो जाता है कि नहीं जी? हिचुल का छप्पा करो। हिचुल का मतलब ध्यान लगा दिया, ध्यान लगा के अब संगे शिकायत हुआ जी बैठे जैसा, गुरु मुझे बैठे जैसा ध्यान लगा दो, तो पक्का निश्चित रूप से मन का बात है ना, मन पवित्र है। फिर वहां पर अर्गम पदम पिपे दिपे यंशक बिगड़े कोरे बिगड़े के ऐसा सोचो, मैं ऐसा फुलशी कर रहा हूं, मन के गहराई के अंदर निश्चित रूप से आपने तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिम बना दिया ना ऐसा, तो सिम तो पवित्र हो जाएगा ना। सिम का खेल तो है संगे चुनने का चीज, मैं कंजूस बना नहीं बोल रहा हूं। अगर वहां पर गुंजाइश ही नहीं है जाकर के, तो क्यों जाना है? फालतू में गुस्सा नहीं तो गुस्सा हो जाओगे, लाल पीला, वो तो बिजनेस टाइप का हो जाएगा ना, पैसा दे करके छुम्मे है ही नहीं है, छुम्मे चले जाओ, कल आ जाओ ना। वो छुम्मे चलाने वाला कौन होगा वहां, पता है? जहां भी जाओ वो कोई जगह रखा होगा, क्या होगा उसको क्या पता है कि क्या है, वो तो तनख्वाह मिलता होगा महीना महीना में, वो काम कर रहा है, कौन साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या पता है, तेल क्या डाल रहा है क्या पता है। तो आप ऐसा ही आप सोच रहे होंगे तेल के बिना भगवान बुद्ध खुशी नहीं होंगे, सोचना तो आपकी गलती है। वैसे छुम्मे जो होता है रोशनी के लिए होता है, गंध के लिए नहीं होता है। इसीलिए पूजा में ओम वज्र आलोके हूं, ओम वज्र दीपम हूं। दीप तो बल्ब भी दीप है ना, तो यहाँ मैं छुम्मे कभी नहीं जलाता हूं, मैंने क्या कोई गलत काम थोड़ी किया? छुम्मे जलाएगा पूरा काला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, रोशनी हमेशा 24 घंटे जलते रहता है। बात की बात है ना। अब मन का दत्पा है, घी से छुम्मे जला दिया, ये संगा दुर्गे ठेकमा में मार्को के बहुत आते हैं ना, तो फिर दूसरी बात है। लेकिन असलियत में मैंने जांच करके देखा तो छुम्मे का मतलब रोशनी होता है। छुम्मे का मतलब तेल का बास नहीं। देवी देवता को पूछते समय वो गनम तो हम कैसा थे, गनम मतलब वो संगे सहीदा थोड़ी है यार, वहां जाके तेल जला दिया, बदबू उठा दिया। संगे तो एक उनको दिया से कुछ मतलब नहीं है, हमारा मतलब हमारा है, हम जो है उनके प्रति शुद्ध रूप से करना चाहिए। गंदा छुम्मे मत जलाया करो, समझ गया ना? अगर गंदा छुम्मे मैंने मत जलाओ बोल के अगर आप समझ रहे हो तो मैंने बोल दिया ठीक है, गंदा छुम्मे मैंने बोला ना यार, गंदा छुम्मे मत जलाओ, साफ सुथरा है। दर्चो वगैरह में ज्यादा क्यों लगाते हो? दर्चो ले लो, घर में ले जाओ तो वहां शुद्ध रूप से घर में अच्छा लगता है। यहाँ कैसा है, सब लोग नंगा ही नहीं है ना। वो क्या होता है गर्मी में, मैं पहले बताया था, वो दर्चो लगा देता है, नीचे बंदर फाड़ के ले जा रहा है, कोई टट्टी में है, कोई पेशाब में है ना, झील में है, कीचड़ में है, वो सिंथेटिक है, जला देगा तो प्लास्टिक है, इतना बदबू हो रहा है, पूरा चिड़िया मर रहा है, बंदर मर रहा है, गाय मर रहा है। फिर दर्चो सब पूरा गिर जाता है पैर के नीचे, कितना उठाए हम लोग। इसलिए मैंने देखा होगा बोधिचित्ता फाउंडेशन के ऊपर दर्चो मैंने नहीं लगाया, एक बार लगाया था गलती से, वो नीचे गिरा हुआ पूरा, कितना कितना उठाया, पूरा ऐसा निकलता है। देखा है वज्र गुरु लिखा हुआ है, क्या करना वज्र गुरु को, आप ऐसा करना है, आग जला देना है। कहीं लिखा है ओम जय तुम फमल अच्छा चलो, इतना जैसा है, वो कहीं पैर के नीचे आ रहा है, कहीं क्या हो रहा है, क्या ये गेवा थोड़ी हुआ है यार। दर्चो लगाने से ज्यादा मन को ज्यादा सुधारोगे तो वो अच्छा लगता है मेरे को, तो समझ गए ना? समझे कि अच्छे से ना देना। घर में लगा सकते हैं, हमारे किन्नौर में सब लोग नांपा है, गिरा हो तो उठा सकता है, पवित्र स्थान पर रख सकता है। यहाँ तो बुरा हाल है, दर्चो लगाएगा तो एक पीस लगाओ पूरा लंबा चौड़ा। अब लम्बा जी लोग मुंह लगाते हैं तो कितना उम्र है उतना ही दर्चो लगाओ। ठीक है, उस दर्चो को चेक करके किन्नौर में ले जाओ, किन्नौर में लगाओ बगीचा में, क्योंकि हम लोग नंगा है ना, गिर जाएगा तो उसको उठा के साफ सुथरा जगह में जलाना भी आएगा। यहाँ तो सब दर्चो लगा के जला जाता है, पूरा पूरा कटकर हो जाता है 12 महीना। मैंने ये देखा, ये एक ऐसे ही मेरे मन से आया। अब अच्छा होगा तो आप लोग ग्रहण करना, नहीं अच्छा होगा तो मतलब मन की शुद्धता के साथ, मन के साथ छुटवा करना सीखा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अपने घर में
कोंग अच्छा साफ करता है, यंशप अच्छा साफ करता है, बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छी चीज है। घर तो घर है ना, पूरा माहौल ही परिवार ही नंगा है तो फिर तो साफ सुथरा होगा ही होगा ना। ये दूसरा जगह है ना। अगर आपके क्वार्टर के अंदर जलाता हो तो मैं नमस्कार करता हूँ, निश्चित रूप से अच्छा मैं जलाता होगा। जो नीचे जलाने का कार्य है, जो साफ सुथरा हो तो जलाना, साफ सुथरा नहीं है तो क्यों जलाना, कहने का मतलब ये समझ गया ना। पूजा साफ सुथरा होना चाहिए। पूजा साफ सुथरा तब होता है जब मन साफ सुथरा होता है। मन साफ सुथरा नहीं है तो पूजा भी गंदा हो जाता है, समझ गया ना। तो छुम्बे जलाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ बिगड़े लगाते हुए, झगड़ा करते हुए, यार कल से बुक किया था तूने किया नहीं, कैसा आदमी यार तू है। छुम्बे जलाना, एक गाली मार दिया सो क्या छुम्बे जलाओगे, वो तो हो गया ना वही पूरा खरवा। ये तो पठंग है ना, पठंग। संजय का छुई पठंग नहीं है, परंपरा नहीं है। संगेश का छुस जो है मन को शुद्ध करने का तरीका है, समझ गया ना। पठंग में नहीं जाना चाहिए, पठंग को भूल जाओ। पठंग अपना चलता है गांव में, वो दूसरी बात है। छुस असली करना है तो मन को सुधार करके, जो कल परसों से एक उम्र में बात हुआ था, तो ये होना चाहिए। बहुत कुछ कह दिया बात में फिर मैंने। जो जो हमारे अंदर मन बुद्धि है ना, वो मन बुद्धि को दूर करने का तरीका थोड़ा थोड़ा व्याख्या करूंगा। बजरा गुरु का जप करते हुए धीरे धीरे उतरते हैं, ठीक है। गुरु मुझे थोलसा, जिसको पाठ करने आता है करो। मुझे पता है कई लोगों को आता है, नहीं करना होता तो आप सिर्फ व्याख्या सुन लेना है ना। Maho chuje vino jube lama koncha som checha choba namla dimane aja nami logra dime de patolosha urje rimbo chela sorande guru tuje chela sorande legende de sabatolosha kacha korve lenge sabatolosha Om Bhadra Guru Brahma Siddhi 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 Om। एमा हो बोल रहे हैं चुची विंगा जुबे लामा कुंचसुम। लामा कुंचसुम हमेशा चुकी विंग में होते हैं। लामा कुंचसुम, लामा अगर सही लामा होगा तो हमेशा उनका चित चुकी विंग शुद्ध में होता है, पवित्र भाव में होता है, निंजे होता है, ज्ञान होता है। अब संजय चुई गेंदे लामा हिदम खंडो सब चुकी विंग में है। उनका लुना हिसुम जो है कुसुम थुक पूरा नंबर भी तो हिस्से में होता है। उन लामा कुंचसुम को छेता थोपा नमला दिमा में हम लोग कह रहे हैं कि आप जो लामा कुंचसुम है, संगे छु गेंदे लामा इदम खंडो, आपके सेम के अंदर दिमा नहीं बोलते हैं। आप लोग संगेस हो, संगेस का छत है, लामा इदम खंडो है, दिमा में बोलता है ताचा नमिन लोगो डिमिन। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं जानने वाले हैं बोलते हैं। हम लोग, हम आप जैसे जो कुछ भी नहीं लोगों डिमी डिप, हमारे अंदर लोगों का डिमा है बोल रहे हैं। जैसा चमकते हुए सूरज को पूरा काले बादलों से ढका हो जाता तो सूरज दिखाई नहीं देता है ना, उसी तरह हमारा सिम जो है पूरा काले बादलों से ढका हुआ है, लेकिन आपका सिम जो है पूरा साफ है। हम बोल रहे हैं लोग डिमे त्वचा शतंग तिमुख थकर गजल काम राग द्वेष अज्ञान ईर्ष्या इत्यादि से ढका हुआ है। लोगों डिमे टिपाथोलोशा। इसलिए हम लोग नहीं जान के आजकल ऐसे बैठे हुए हैं। हमारे सम के अंदर लोगों का डिमा है, अभी पता लग रहा है तो आप माफ कीजिएगा बोल रहे हैं। आप पता लग रहा है कि हमारा मन अभी तक भी अशुद्ध है, आपका मन शुद्ध है। लमा पंचो टिंजे बोल रहे हैं उगे रिम्बोचेला सोलवांदे। आप तो 3 काल के बुद्ध हो बोलते हैं दुसुम संजय गुरु बचे। आपको हम लोग सर्वाधिप्य कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप गुरु थुकजे चेला सोलवांदे, आप गुरु हैं। हमारे अंदर जो अंधकार है, नहीं जानने वाली की जो दुष्टता है, उसको दूर करने के शक्ति और क्षमता और ज्ञान वाले आप महान गुरु करुणा के सागर हैं। आपको नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन दिदिप सर्पाथोलोशा, हमारे अंदर लाइंग अंपा से जो इस संसार में बार बार जन्म लेकर के हमारे मन जो है पूरा मठ मटोला गंदगी बना हुआ है, वो बना हुआ है। उसके लिए मैं आपसे माफ करता हूँ। अब हम लोग इसमें रोशनी लाने की कोशिश करेंगे, जागृत करने की कोशिश करेंगे। ताचा खुरवे लेंगे सर्पाथोलोशा।
हमारे जो खोरवा का लेंग एम्बा है, जो हमारा दुंगल की गैसों में लेंग एम्बा से, उसको थोलशक कर रहे हैं हम लोग, थोलशक शक्बा कर रहे हैं कि अब हम सुधर जाएंगे, आज तक ये हुआ अब नहीं करेंगे। तो ओम्बा हूँ बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूँ कहते हैं कि ओम आ हूँ गुरु मुझे का कु ओम, गुरु मुझे का सुंग आ, गुरु मुझे का थुक हूँ। यह है वज्र गुरु, मतलब आप दुर्जे थेकवा के महान गुरु है। आपके अंदर हम शिष्यों के जो अज्ञान है, नहीं जानने की शक्ति, उसको दूर करने की क्षमता है। आपका जन्म पद्मा से ऊपर पैदा हो गया, आप पुरस्थित पुरुष हो, आपने पुरस्थित कर चुके हैं, आप बुद्ध हैं। उस तरह बुद्ध होने का, संन्यास होने का जो जिलत जो गुरु मुझे जी आप में है, वो हमें प्रदान कीजिए बोल के हूं हो जाता है। इसका सामान्य तौर पर ऐसा है। वैसे ओम्बा हूं बजरंग गुरु का टेवा आसान चीज नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है खंडो ईशी छजल जी का, अभी ये पूरा नहीं जा सकता है। उसके बाद कह रहे लामा संजय हिम्बा मोमा से तमगा दुची हिम्बा धोमा तो लामा लामुगी छुआ थोलोशा उगे रिम्बोचेला सोवांदे गुरु थुके चेला सोवांदे लेकिन दिदिप सपा थोलोशा ताजा खरबे लेकिन सपा थोलोशा ओम्बा हूं बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूं बोलते। अब दूसरा कितना अच्छा है, लामा संगे हिम्बा मोशी, जो लामा हमारा हमको ज्ञान देता है, जो लामा जो पहले हम छस नहीं जानते थे, अब छस जानते हैं किसी लामा की कृपा से। लामा संगेश का टुलपाई होता है, वो आज तक हमें पता ही नहीं था। और वही नहीं, लामा का जो दमची होता है, संगेश का छस होता है, वो दुची होता है, वो भी हमको पता नहीं लगा आज तक। तमगा दुची हिम्बा धम्मा तो उसका आज पता नहीं लगा। लामा व मुगी छुआ, इसलिए आज तक लामा का क्या मोह होता है, क्या नंबा होता है, आज तक पता नहीं लगा। आज पता लगा कि लामा जो है संगेश का टुलबी को होता है, और लामा का छस जो है वो जो है दुची होता है, हमारे स्वयं के अंदर नमदों का हटाने के लिए। इसलिए गुरुमुखी के प्रति थोड़ा करके अब लामा के प्रति जो दत्पा कम हो गया है, उसके लिए माफ करता हूं आजकल। आज से लेकर मैं दत्पा को बढ़ा करके लामा के प्रति मेरा दत्पा रहेगा। फिर उर्जे रिम्बोचेला सोवान दे, उर्जे रिम्बोचे आपके प्रति नमस्कार है, आप करुणा के सागर हो, आपको नमस्ते है, आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं। लेकिन दिदिप सकबातों से जो लेंगे हमने साक्षी किया है खमसुम खरवा में, अब ज्यादा नहीं साक्षी करेंगे, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं, थोलशक करते हैं। ताजा खुरबी लेंगे सकबातों से वो खरवा दूंगा जी जमसों में जितना लेंगे साक्षी किया है उसका हम थोलशक करते हैं, उसका उस माफ मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं, ओके ऐसा है, ठीक है। लामा संजय हिम्बा मोमा शे तमगा दुजे हिम्बा धम्मा तो लामा लामुगे छुआ थोलोशा उर्गे रिम्बोचेला सोवांदे गुरु थुके चेला सोवांदे नैवें दिदे सपा थोलोशा ताजा गुरवे नैवें सपा थोलोशा ओम्बा हो बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूं, ओम्बा हो बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूं, ओम्बा हो बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूं। रंगलू लखन हिम्बा ngomashe samje nanga jupa tomato julu dendu kolwa tholosha uje rimbochela solvande guru thukje chela solvande lengen didu sabba tholosha ताजा खुरबे लेंगे सब बात होलो शा ओम्बा हूं बजरंग गुरु परमा सिद्धि हूं, ऐसा बोल रहे हैं ना। रामलू कई बार मैंने बोलता था हमारा शरीर ही लाखंग है, हमारा शरीर ही किलखोर है, हमारा शरीर ही मंडला है, ये हमको पता ही नहीं था आज तक। अब पता लग रहा है गुरु मची जी आपकी कृपा से। रामलू लाखंग संजय नंगा शुपा तोमा तो संजय अंदर बैठा हुआ है, ngaram sogi sem gi ngowo nambra mitokpa dimadan dalwa की सेम देर संगे ही, इसलिए तो जितो तंबार गया सब अंदर है ना हमारे शरीर के अंदर। तो संजय नंगा शुपा तोमा तो संजय अंदर में बैठा हुआ है, वो हमें पता नहीं लगा। जुलू टंडू करवा थोलोशा, इसलिए इस शरीर को हमने सोचा खरवा का शरीर है, इसको खूब नौकर करने दिया, इसको पूरे पसंद कर दिया, खून पसीना इकट्ठा करके। क्या खून पसीना बहा, उल्टा सीधा काम किया, तो दूसरे को धोखा दिया, दूसरों को गाली मारा, किसी को मारा, काटा, पत्थर फेंका, डंडा फेंका, तो उल्टा फुल्टा जिससे कुछ फायदा जा रहा है नहीं है, उस काम को कर करके इस शरीर का सत्यानाश कर दिया, इसको पूरा नौकर की तरह कर दिया, जबकि ये लाखंग है, किलखोर है। तो कह रहे
ये गलती हो गया तो उजे रिम्पोचे सोलवान दे गुरु रिम्पोचे आपको हम प्रार्थना करते हैं, गुरु तुझे चलना सोलवान दे आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आज हमें पता लग गया है ये लेंगन दिदित सकबातोलो जो हमने इस शरीर से लेंगन दिदित साक्षी किया है वो आपसे नहीं करेंगे। आज तक जो किया है गलत काम उसके प्रति हम माफी चाहते हैं, थोचा करते हैं, ठीक है। ताजा खुरबे लेंगन सकबातोलो हम लोग पूरा नहीं जान के, किसी गुरु का दर्शन ही नहीं हुआ, धर्म का श्रवण ही नहीं हुआ, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, पता नहीं। आज थोड़ा आंख खुल रहा है कि हमने लेंगन किया है, वो सब हम आपके समक्ष माफी करते हैं। माँ गुरु पे मासती हूँ, हे मान गुरु गुरु बच्चे हमें जिल्लत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे अंदर चस्कर हमने मिशन के अंदर आ जाए, बोल के इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है ना जी। रंग लगाए हिम्बा मामा शे समझे नंगा जुबाग मातो शुले तंगा तवा थलो शा उर्गे रिम्बो चेला सोलवांगे गुरु तुझे चेला सोलवांगे लेंगे दे सबा थलो शा ताजा खुरले लेंगे सबा Amma aham vajra guru karma siddhi Amma aham vajra guru karma siddhi Amma aham vajra guru karma siddhi Chedo lopan himba ngomashe tamse dome himba donmato Chedo tamse namba tolosha Urge rimbochela solvande, guru tukje chela solvande, lengen dede sakba tolosha, tapchar khorbe lengen sakba tolosha, Amma hum bajra guru padma siddhi hum। अब यहाँ से नीचे कह रहे हैं छठो लोपन हिम्बा मोमाशे, जैसे हम लोग किसी गुरु से, आप लोग सब छठो है क्योंकि इस कीर्तन के अंदर सब धर्म का श्रवण कर रहे हो। जहाँ चंगो हिशिन नरगु दलाई लामा और जलवंकर मापा और जो भी गुरु लोग से आपने जहाँ से वांगलुंग लिया, जितने लोग सब इकट्ठे होते हैं सब छठो है हकीकत में संग दुर्जय में छठो कह रहे हैं कि यहाँ छठो लोपन, छठो जो लोपन से की तरह ही होता है, उसके अंदर लोपन की तरह ही तमसिक होना चाहिए बोलता है। छठो लोपन है बोल के हमको पता नहीं लगा। तमसी डोमे इम्बा डोमा तो जो छठो के अंदर प्रेम की भाव होता है, अब तो मेरा छठो है ये डोमे का काम करता है, दीपक का काम करता है, रोशनी का काम करता है, उसका अर्थ को हमने समझा ही नहीं। छठो तमसिक नंबा वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो, तमसिक नमशे हो गया, छोटे कोई दुश्मन समझ के बैठा, वो नंबा वो नहीं होना चाहिए था, हो गया। आज पता लगा कि नहीं होना चाहिए तो हो गया, उसका फर्जा कर रहे हैं, यहाँ पर माफी मांग रहे हैं। तो गुरु उजेर मुचेला सोवान दे, गुरु तुझे चला सोवान दे, लेकिन दिदिप सकबा थोलोशा जो कुछ भी गलत कार्य हुआ, दिदिप दीपा मतलब पाप, दीपा मतलब जो डिप होशी हो गया हम लोग को गलत विचार का, वो सब आपके प्रति माफ मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। ताचा खुरवे लेंगे सकबा थोलोशा, हम लोग आज तक कुछ नहीं जाना, पूरा पशु की तरह जो है कुछ नहीं जानने वाले होंगे, तो वो आज पता लग गया बुद्ध अमृतवाणी की ज्ञान से, तो वो आपके पास थोड़ा करते हैं। ओमा ओम बजा गुरु प्रेमा सिद्धि हूँ बोलते ऐसा छेदो लोको हिम्बा लोमा शे कम से तुम्हे हिम्बा दोमा तो छेदो कम से नंबा थोलो शा उर्गे रिंबो चला सोलांगे गुरु तुझे चला सोलांगे लेंगे दिर्गे सबा थोलो शा ताजा गुरु लेंगे सबा थोलो शा Amma aham vajra guru padma siddhi Amma aham vajra guru padma siddhi Amma aham vajra guru padma siddhi Zadun tsukra himba ngomashe Hidam tsola nyeba dhenmato Tsopo thani nyamba tholosha Guru rinpoche solvande, guru tukje la solvande, lengen didip sabba tolosha, taja kurbe lengen sabba tolosha, amma hum bajra guru padma siddhi hum। कहते हैं कि सातों छोकरे इम्बार नामाशी, हम लोग जो खाना खाते हैं पीते हैं ना, वो छोक फुल से करना है। क्यों? हमारे लेपा के अंदर 50 संगस बैठते हैं, हमारे यहाँ गला के अंदर 8 संगस बैठते हैं,
हमारे ये शोशा निंग के ऊपर जो है, दिल के ऊपर जो है, वहां पर 42 संगेस बैठते हैं। 42, 8 और 50 दम्बा जितो दम्बा रिज्ञा। जितो दम्बा रिज्ञा हमारे शरीर के अंदर है। जो हम खाना खाते हैं, पीते हैं, वो छोफुलसी करने के समान है संगादर जितिकबा में छोफुल। तो इसलिए जातुम थोंगरे हिंबा मोमा से जो सावा तुंगा, इसलिए तो बोलता हूँ खाना शुद्ध खाना चाहिए, पवित्र खाना चाहिए, नहीं तो संगस को क्या खिला रहे हैं आप लोग। हमारे शरीर में तो जिठो दम्बा रिज्ञा बैठे हुए हैं, यही तो कारण है। समझ गया ना? सातुम थोंगरे हिंबा से हिदम छोड़ने बाद जब हम खाना खाते हैं तो हम स्वाद नहीं ले रहते हैं। हिदम जो बैठे हैं, हिदम गिला सब, उनको हम लोग छोफुलसी कर रहा होता है। छोफुलोनी हो दे रहा हिदम छोड़ने बाद वो हमको पता ही नहीं है, बोलते हैं छोपो थानी नंबा थोड़ा छोफुट जो है मैं खा रहा हूँ सोच करके हिदम को फोन भूलसे नहीं करके उल्टा चला जाता है। बोलते आज पता लग गया कि हमारा शरीर के अंदर 100 प्रकार के संगस का निवास होता है। तो आज जान गया। गुरु मसीह जी आपके प्रति स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप माँ करुणा के सागर हो, आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं। हमने जो आज तक अनजाने में गलत काम किया उससे माफ करते हैं। हमारे जो गलत कर्म जो हुआ उसको आप माफ कर दीजिए। आज से हम लोग सतर्क रहेंगे। और मैं हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। पता लग गया? तो हमारा शरीर ही लखंग है। हमारे शरीर के अंदर 100 संगस का निवास होता है, जिठो दम्बा रिज्ञा कहते हैं। तो ऐसा है। तो फमा हिंबा ngoमा से नहीं, इसको आप देना बोले सातों संकरो हिंबा ngoमा से हिदम सोलो निबा दम्बा तो छोपो थाने दम्बा थोलो शा उजे हिंबो चला सोवागे गुरु तुझे चला सोवागे लेंगे दे सबा थोलो शा ताजा करले लेंगे सबा थोलो शा अम्मा होम बाजे गुरु पद्मा से देव अम्मा होम बाजे गुरु पद्मा से देव 도둑 파마 임방 오마시 파메 딜레마 거 도마도 강연 생연철과 톨로샤 우게 림보체라 소완데 구루 투지체라 소완데 랭연 대접사바 톨로샤 다자 커베 랭연 사바 톨로샤 ओमा हम बजरा गुरु पद्मा सिद्धि हूँ कहते हैं। आप जंगचू कसम की दुम्बा लेते हैं तो हम क्या रोते हैं? पूरा जहां पर आकाश है उसके नीचे प्राणी बैठा हुआ है। वो प्राणी जो है हमारा फामा है। फामा सब हमारा माता पिता की सब उस माता है। मजूर नमका था नहीं समझे समझे। अब कह रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं था। ये तो डोडू फामा हिंबा मोमाशे न्यालवा की समझे, दुडू की समझे, ला की समझे, लामाइन की समझे, हिदा की समझे, जितना भी षट योनि है, नरक, प्रेत, देव, असुर, मनुष्य, सब हमारे माँ बाप हैं बोल रहे हैं। वो पता ही नहीं था आज तक, क्योंकि मर के जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, ऐसा करके सब हम लोग माँ बाप है ना। वो लोग सब फामे ढिलने मंखोर थोड़ा शाह होता है। फामे ढिलने मंखोर दम्बा तो फामा का ढिलने कोशिश करना चाहिए ना। हम अपने माता जिसने जन्म दिया उसी का ही हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। तो फामा डुडुक का बात तो छोड़ो आज की दुनिया में, खासकर नंबा संगे पा हम लोग। समझ गया ना? तो फामा ढिलने मंखोर दम्बा तो फामा का ढिलने कैसे बनने चाहिए उसका अर्थ हम लोग को पता नहीं बोलता है। खांगेन थिंगन शर्वा थोलो शाह बोलता है। उल्टा माता के प्रति अब तुम तो बुढ़ी हो गए हो, क्या करना है, अपना काम करो, ये करो। हमारे से नहीं निकलता है ऐसा। क्यों समझते हैं हम लोग? क्या आप बुढ़ी नहीं हो जाओगे? क्या आप बूढ़ा नहीं हो जाओगे? क्यों बुजुर्ग जी के ऊपर आपका ताना होता है? कल भी तो आपको वही स्थिति आना पड़ता है। तो बाप माँ के प्रति गलत शब्द कभी मत कहना मेरे भाई। समझ गए ना? खामिन सिंगन शुरुआत थोलो शाह बोलते हैं। जब ये सिक्के बस आएगा, क्योंकि जिस माँ का सेवा करना चाहता है सेवा करने का मौका नहीं मिला ना। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, अपनी माँ का सेवा करना चाहिए, बाप का सेवा करना चाहिए। गाली मत दो, क्योंकि आजकल दुनिया बदल गया है ना। दुनिया बदल गया है, पूरा फैशन में चला जाता है। बाप माँ को पूरा छोड़ करके घर में यहाँ चला जाता है। इसका ध्यान करो। उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमको पाला है। कल के दिन तुम भी बाप माँ बन जाओगे, तुम्हें भी ऐसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए
माँ का सेवा करना चाहिए। जब अपनी माता के आप लोग कल्याण नहीं कर सकता है, भलाई नहीं कर सकता है, तो दुनिया के प्राणियों को क्या भलाई करेगा, खाक करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी माँ का सेवा करें। पहले अपनी माँ को माँ समझे ना, फिर उसके बाद दूसरे की माँ को भी माँ समझोगे, फिर उसके बाद तीसरे के भी, पूरा दुनिया वालों को तब जाके माँ समझने की एक क्षमता आ जाएगी। संदेश का जिला ये जो ठीक है ना, यहाँ पर मैं सोचता हूँ मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, लेकिन बहा जाता, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मैं भी माँ रहा होगा कहीं दूसरे जन्म में ना, तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोल के खाने बात से शोभा नहीं करना है। माँ को ढिलन बहुत खराब होता है, समझ गया ना। माँ का ढिलने खुर्ज के ना, किसी माँ और पिता के प्रति आप गलत गाली निकलते हो ना, हजारों साल तक आप उसी पर में फंस जाओगे, आप ही दुख में चला जाओगे। तो माँ का कर चुकाना बहुत आसान काम नहीं होता है। अपने माँ को याद करो। क्या आप लोगों ने सहयोग में सेवा किया है? नहीं किया होगा तो करना सीखो, इज्जत देना सीखो। माँ आपको कितना प्यार करती है, तो यही प्यार की भावना आपके स्वयं के अंदर आएगा ना, तब जंगचू का स्वयं का जन्म लेना आप लोग कर सकते हो। अन्यथा अपने माँ के प्रति ये प्रेम नहीं है तो क्या जंगचू का स्वयं आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दोदो पमा हिम्बा मोमा जे फमे धिले मखो दोमा तो कामे जिने शर्वा तोलो शाउगे रिंगो चेला सोवा गुरु तुझे चला सोवान दे सोबा तोलो शा ताजा करवे लेने सोबा तोलो शा ओमा भद्र गुरु पमा सिद्धियों ओमा गुरु परमा सिद्धियों गुरु परमा सिद्धियों सिद्धि केवा हिंबा मोमा से चेने छिवा हिंबा धर्मा तो मिथे यांगला तुंगा थोलोशा उजेर बोचला सोवांदे गुरु तुजे चला सोवांदे लेंगेन देदे सबा थोलोशा ताजा खुरवे लेंगेन सबा थोलोशा ओमा हम बजर गुरु पे मासिदे हूँ कह रहे हैं आप। सिद्धि केवा इंदौर मोमा शे बोलते हैं। ये जन्म, ये जो है छे जो है जन्म हुआ बोलते हैं। हम यहाँ जन्म लिए हैं। सिद्धि केवा इंदौर मोमा शे जन्म लिया है, अच्छा है, लेकिन जन्म लेके क्या करना है? मरना है। छिवा हिंबा बेमा तो जन्म लेकर के बाद में मर के जाना है, वो हमको पता ही नहीं है। बोलता है जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा, जैसे गलत कार्य करते रहते हैं हम लोग। ये बहुत खराब हुआ कह रहे हैं। नीचे यंग दूंगा थोलोशा, हमेशा अपने नीचे को यंग में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, गिरा दिया। क्यों? गलत कार्य किया। वही बात, कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया, प्रेम वाला कार्य नहीं किया, मोहब्बत वाला कार्य नहीं किया, घिजर वाला कार्य नहीं किया। अपने माँ बाप को गाली दिया है, आज भी गाली दे रहा है, लोग गाली दे रहे हैं। नंगा समझे पा हो करके ये तो शर्म करो कि माँ बाप सबसे बड़ा पुण्य का भागी होता है, तब जाके जंगचू का सम कैसे करेगा बोल के। जंगचू का सम बोधिचित जो है तब जाके आता है। तो इस तरह से गलती जो है हमारे से हुआ है। गुरु रिम्पोछे जी आपसे प्रार्थना है, अन्य ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ गया। गुरु थुजे चल सोबंदे लेंगे दिदु सब थोलोशा, जो कुछ भी गलत कर्म किया है आज से सुधरेंगे, नहीं करेंगे। माँ बाप का सेवा करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा गजर लोक कल्याण के लिए करेंगे। इस तरह से भावना करेंगे, सोच करके यहाँ जलवा लगा सकता है। ताजा खुरवे लेंगे सब बात थोलोशा, हमारा खुरवा में बैठ करके जो लेंगे साक्षी किया है वो सब माफ मांगते हैं। तो अम्मा हूँ बजरंग गुरु पे मां सीखती हूँ। हे गुरु रिम्पोछे संगे सब मुयसु हो, आप हमारे अंदर ऐसा झिलक दीजिए कि हमारा मौसम बदल जाए और धर्म करने की क्षमता और लोक कल्याण करने की क्षमता जो आए। उनके इस तरह से यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है। लेंगे क्या कहाँ से आए क्या हमने Tende kewa himba mama she jene kewa himba domato Nite yonla luwa tolo sha uje himbo chela sowange Guru tuje chela sowange Lenge dede sabba tolo sha Taja korve lenge sabba tolo sha
Om Vajra Guru Padma Siddhi Om Vajra Guru Padma Siddhi 세대 밀람 힘바 원마시 밀람 주마 힘바 돈마토 코르발라 진짜 제바 톨로샤 우제 림보체라 소반데 구루 투제체라 소반데 랭겐 데딥사바 톨로샤 ताजा करबे लेंगे सब बात हो लोशा उम्मा हम बजर गुरु परमा सिद्धि हूँ कहते हैं कि कई बार बताया मैंने आप लोगों को संगीत चुमदिन जी का अमृत वाणी के उस पर छेती हमारा जो मिसेज जो है ना सपना की तरह है मिलम है समझ के हमको पता ही नहीं लगा मिलम जुमा हिम पर दोनों तो जो मिलम जो है जादूगर की जादू सिखाने की तरह है ये खत्म होने वाला है ये हमेशा नहीं बैठने वाला है उसका अर्थ हमें पता ही नहीं लगा इस खोरवाला शंछा जेपा थोलोशा इसलिए हम लोग ये नहीं जानते कि खोरवा को शिंचा करके बैठ जाते हैं कभी भी नहीं मरने वाला है जैसा है बुजुर्ग लोगों को देख करके सोचते हैं बुजुर्ग तो मरने वाले हैं हम नहीं मरेंगे सोच के बैठता है कितना गलत फहमी है आज पता लगा कि सबको इसी स्थिति से गुजर के जाना पड़ता है सब मिलम जुमा काबू है सब सपना की तरह है गुरु रुमचे आपके प्रति प्रार्थना है नमस्कार है आप करुणा के सागर है आपके प्रति प्रार्थना है जितना भी गलत कार्य किया होगा हम माफी चाहते हैं आइंदा नहीं करेंगे और हम लोग इस खोरबा में बैठकर जितना भी गलत कार्य किया है उसको आप शकवा कर दीजिए उसको शकवा कर दीजिए आइंदा नहीं करने की हम वचनबद्ध हैं कुछ इस तरह से ओम्मा हम बजरक रूपे मस्जिदी चंद मिलम हिम्बा ममा शे मिलम जुमा हिम्बा दमा तो खोरवारा शिंचा जेपा खोलोशा उर्गे हिम्बो चेला सोलादे गुरु तुझे चेला सोलादे लंगे गिदे सबा थोलोशा ताजा खोरवे लंगे सबा थोलोशा ओमा हम बजरा गुरु पन्ना सिद्धि ओमा हम बजरा गुरु पन्ना सिद्धि 제대 korwa himba momashe korwe teni himba donmato lungdong jesu kangwa tolosha uje rinpoche la solvande guru tukje la solvande lengen dedi sabba tolosha taja korwe lengen sabba tolosha omma hum bajra guru kalma siddhi ये कह रहे हैं कि चीज खोरवा हिम्बा मोमाशी जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं जो कुछ भी करते हैं उठते हुए खाते हुए पीते हुए बिजनेस है संसार का काम है जमीन का काम है जो भी करते हैं वो खोरवा है खोरवा जुंगल देने वाला है असलियत में खोरवा वो आज तक पता ही नहीं लगा खोरवा हिम्बा मोमाशी खोरवे छनी हिम्बा सब खोरवा का छनी है उस कर्म का फल को भोगना पड़ेगा उस छनी को हमने आज तक पता ही नहीं लगा उसका अर्थ पता नहीं है लुंगतुंग जैसो कौवा थोलोशा ये बहुत वो है लुंगतुंग जैसो कौवा जैसा कि धन दौलत इकट्ठा किया बहुत ज्यादा किया आप मर के जाओगे लेकिन धन दौलत 10 जन्म के लिए इकट्ठा करके रखना है लुंगतुंग जैसो कौवा पूरा लुंगतुंग पूरा भरा हुआ है जैसा कि मरते समय सब साथ लेके जाएंगे इस तरह से करके ये सब गलती हो गया उनके क्योंकि शरीर ही साथ में नहीं जाएगा सब मर के जाना है गुजर के जाना है तो ये गलती हो गया वो थोड़ा कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं आइंदा हम लोग नहीं करेंगे जो कमाया दूसरों को भी खिलाएंगे इसलिए तो जिम्बा ही परंतु चिंबा उनके दान देना भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ा जन्मदिन कहा है अच्छा संघ के साथ क्योंकि इकट्ठा करके क्यों है कई लोग कहते हैं कि बेटे के लिए चाहिए क्या कहते हैं पोते के लिए चाहिए ये हम लोग का दिमाग है अब बाहर देश में जाओगे ना 18 साल तक बाल बच्चे को खूब पढ़ाते हैं लिखाते हैं 18 साल के बाद उनको खाली हाथ बाहर भेज देता है जाओ आप कमाओ तुम्हारे को जो उठाना था उठा लिया पढ़ाना था पढ़ा लिया अब तुम्हारा काम है पे तुम अपने बलबूते पर खड़े होना चाहिए हमारे यहाँ उल्टा चलता है हमारे यहाँ 80 साल के बुढ़ा बूढ़ी भी अपने बाप बच्चे के पर इतना वो करते हैं कि उसके लिए रख रहा हूँ खुद नहीं खा के खुद नहीं पी करके ऐसा संभाल के रखने होते हैं ना वो भी कभी कभी गलती हो जाता है क्योंकि उनको भी अवसर देना चाहिए करने के लिए तो ये गलत काम जो हुआ है उससे हम माफी मांगते हैं गुरु तुझे चेला सोलवंदे जो भी गलत काम किया है उससे माफी चाहते हैं ताजा खोरवे हम लोग तो खोरवा के अंदर फंसे हुए हैं अंधेरा में आज थोड़ा बुद्ध वाणी का प्रवचन जो है मन में आकर दिल को छो गया थोड़ा सा रोशनी की झलक पड़ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है गुरु रुमजी जी हम आपसे हम आज से गलत काम नहीं करेंगे आप महान गुरु हो ओम वज्र गुरु पद्मा सिद्धि
진제 걸어와 힘바 모마셰 걸वे 체니 힘바 동마도 룽동 제조 동와 돌로샤 우르게 림보 체나 솔바네 우르 통제 체나 솔바네 냉년 게게 소바 돌로샤 다자 걸वे 냉년 사바 돌로샤 Om Bhadra Guru Padma Siddhi Om Bhadra Guru Padma Siddhi Om Bhadra Guru Padma Siddhi Nencho Dene Sangdo Paljeri Ruta Pomo Jibe Tentendu Ujeng Khando Yavyum Nangna Shu 다자 칸도 댕아 대된 톨로샤 톨샤 불로 상바탈도서 우제리 모체라 솔만데 무루 툭제젤라 솔만데 냉연 대텝사바 톨로샤 다자 커르웨 냉연 사바 톨로샤 엄마흠 바즈라 그룹판마 시디후 엄마흠 바즈라 그룹판마 토젠잘 베저 समायान जा सिद्धि फलाहूं ये बताएं अब ये सब नहीं करेंगे बोलके हम लोग गमजा जैसा करके पता लग गया सबको जितना कहा है अब कह रहे हैं कि एक मोलम है गुरु मसीह जी के प्रति दुसुम संजय गुरु मसीह के प्रति नेमचो देने संगदो पलरी चर्स जहां पर हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं यहां से जब हम गुजर के जाएंगे वो उनको जंगदो पलरी में पहुंच जाए जंगदो पलरी आप जलका करते हो ना संगदो पलरी गुरु मसीह जी का चिंगम है गुरु मसीह है कौन है संजय होपा में के टुलबा है इसलिए छोटू नौवा थाए लोगों तुझी चंबो टुलको परमा जुमने इसलिए जंगदो पलरी का जलका करेंगे तो सबसे ऊपर संजय होपा में का जलका मिलेगा उस बीच वालों में थोपाचेरे जी का जलका मिलेगा सबसे नीचे गुरु मसीह खुद होंगे हे एक ही चीज है सिमचिंग के कल्याण के लिए डोलन के लिए तीन रूप धारण करके आए होते हैं ये पूरा संजय होपा में के थुक से निकला हुआ है संजय होपा में के थुक से उनके ज्ञान शक्ति से ज्ञान से जो है आर्य अवलोकितेश्वर तुझी चंपो का जन्म हुआ और तुझी चंपो के ही तुक नंबर में तो हिस्से से गुरु मसीह जी का जन्म हुआ संजय होपा में छुकू के रूप में है और थोपाचेरे से लोगों के रूप में है और गुरु पेमा जुम्मे समझे का डोदन करने के लिए मैं तो पेमा के ऊपर ठुंशी करके जो है ऐसा डोदन कर रहे होते हैं तो वो जंगल पलरी जो है गुरु मसीह जी का चिंगम है तो कहते हैं कि हम जंगल पलरी की थी रूटा फोमो जिपे तेंतें दो जंगल पलरी के पास साक्षात गुरु मसीह जी का दर्शन हो जाए जो रूटा फोमो त्वचा और चेतन का प्रतीक जो रूटा फोमो है उसके ऊपर बैठे हुए उसको दबा करके पूरा संघ के रूप में है तेंतें दो उज्जैन खंडो या नंग नशु उज्जैन खंडो या उज्जैन रुम्बोचे खुद और उनके खंडोमा मंदाराबा और हिशित हो जल दोनों के रूप में बैठे हुए हैं पूरा खंडोमा के साथ ताजा खंडो देंगे तेदेन थोलोशा हम लोग जितने भी हैं गुरु रुम्बोचे जी खंडोमा के साथ बैठे हुए हैं आपके प्रति थोलशा करते हैं कि अभी तक जो गलत हुआ है वो कार्य नहीं करेंगे और संजय के तेंबा के ऊपर अग्रसित होकर के अपने भलाई के लिए कल्याण के लिए लोक के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करेंगे थोलशा बोलो संपर चल दो जितना जितना गलती हुआ वो आपके सामने थुलसी कर रहा हूँ बोलते ये सब गलती हो गया ना आप गलती नहीं करके सब जान गए थोलशा बोलो संपर चल दो हमें पूरा झंडक दीजिए उज्जैन रुम्बोचे आपके प्रति प्रार्थना है गुरु तुझे आप करुणा के सागर हो ज्ञान के सागर हो आपके प्रति प्रार्थना है हमने जो गलत क्रम किया है लेकिन दीदी सब थोलोशब उससे उसका माफी चाहते हैं सचा खुरवे लेंगे सब थोलोशब और हमने जो जितना भी लंघन साक्ष्य किया दोबारा इसको रिपीट करते हुए वो सब आपके पास क्षमा करते हैं ओम ओम बजरंग गुरु पेमा सिद्धि महान गुरु हो जो संगेश के कुसुम थुक के समान ही आप समझेंगे डोदन करने के लिए गुरु रुम्बोचे के रूप में संगे होपा में खुद आए हुए हो तो आप गुरु जी को प्रणाम करते हैं और आप हमें सिद्धि प्रदान कीजिए ओम ओम बजरंग गुरु पेमा थोड़े समय जा सिद्धि फला Nemjodine Sangdo Padre Jeruta Pomo Jebe Tendendu Uji Kando Yagyon Nanajo Taja Kando Deden Tolasha Tolsha Tolo Sambara Zado So Urge Rimbo Chela Sovane Urge Chela Sovane Taja Gurve Lemen Sava Kolosha Ahom Baza Guru Pema
parche kosa tondo tapo sinje nato so chino same parche jiwa samba lunje dobra jinje tusum sanje goro timbo che mando kunda deva chembe cha parche kosa tondo tapo sowa so sinje nato so chino same parche jiwa samba lunje dobra jinje
Patu Senjo Rinpoche, Maje Bana Kejoji, Jewa Nyampa Mekai, Wame Kodo Bewara Sho, Tomba Jite, Kamso Jomba, Temba Mio, Shindo Sawa, Tenzembolo, Shijo Jepa, Tamba Yuri, Tembe Tashi Sho, Tembe Banjarola, Shabe, Tenzenjo, Saben Yoaja, Tembe Zinda, Nadam Jarwai, Temba Yuri, Tembe Tashi Sho, Nendranyamo, Sendele, Nime, Kunan, Dele, Inzentato delle Chiamne Conjo Sumji, Tashi Sho, Conjo Sumji, Demba, Sanje Danjo, Semba, Tam, Jiji, Jinjila, Sony Yoso Zebing, Adam Chebola, Chuji, Nambrada, Sanje Misha, Soje, the Legend of Jubra, George.